चलो अब शुरू करते हैं। यार देखो, सबसे पहले अगर हमें ऑप्शन सेलिंग सीखनी है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि भाई सेलिंग हम क्यों सीखे। हम वैसे भी तो बाइंग कर सकते हैं ना, टेलीग्राम पे जाके कोई भी रैंडम चैनल से कॉल पुट कुछ भी खरीद सकते हैं, राइट। हर कोई बंदा ऑलमोस्ट मैसेज डाल रहा होता है आज की डेट में कि इतने पे ये कॉल खरीद लो, ये स्टॉप लॉस लगा लो, ये टारगेट लगा लो। हम क्यों, मतलब मेरा तो यार दिमाग एक चीज़ पे फिक्स्ड रहता है कि अगर मुझे कोई बोले ना कि भाई ये फ़ोन उठा के मेरे को दे दे, मेरा दिमाग इस चीज़ में चलेगा मैं क्यों दूँ, बिना इसके काम क्यों नहीं चल रहा। तो पहले हमें समझना है, अगर हमें सेलिंग सीखनी भी है देन फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई डू वी इवन हैव टू अंडरस्टैंड इट। बाइंग ही क्यों नहीं कर सकते। देखो एक ऑप्शन बायर 99% लोग जो होते हैं यार, सब लोग बैंक निफ्टी तो आज की डेट में ट्रेड करते ही करते हैं, आप जितने लोग आए हुए हो। बैंक निफ्टी मोस्ट ट्रेडेड इंडेक्स है हमारा, राइट। और एक ऑप्शन बायर का ट्रेड कुछ ऐसा रिजेंबल करता है। 3 मिनट के चार्ट पे चलते हैं एक बारी, क्योंकि दोज आर द टाइम फ्रेम्स दैट यू नो आर यूज्ड बाय एन ऑप्शन बायर जनरली। सो एक बारी 3 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट से बहुत परेशान हैं, जो बड़े बड़े कंसिस्टेंटली प्रॉफिट्स करते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा कुछ बड़ा सा नुकसान हो जाता है कि सारा प्रॉफिट और सारा कैपिटल उड़ जाता है। एक बारी बस चैट बॉक्स में यस रिप्लाई कर दो। जितने लोग ऐसे हैं जो लगातार प्रॉफिट करते हैं, कई बारी कुछ दिनों, कई बारी कुछ महीनों तक, बट एक दिन में सब उजड़ जाता है। सारे लोग यस लिख रहे हैं, मानस लिख रहे हैं, दिलीप, बिट्टू, सबाजी, जय, पपाए, निखिल, एवरीवन इज राइटिंग। अब तेज आ रहा है तो नाम नहीं ले रहा मैं। सब आप लोग अलग अलग यूट्यूब वीडियोस पे जाते होगे, देखते होगे, राइट। सूरज सर अलग अलग वीडियोस पे जाते होगे एंड वहाँ पे देखते होगे कि यार हर जगह बोला जाता है रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट करो, स्टॉप लॉस प्रॉपरली ट्रेल करो। क्यों दिलीप सर? देखते हो ना इंस्टाग्राम पे बड़ा हवा मचा होता है कि रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट और प्राइस एक्शन तो बहुत ही बड़ी चीज़ है। आप कहीं पे भी स्टॉक मार्केट लिख दो, 10,000 रील आ जाएंगी, प्राइस एक्शन इज किंग, उसको बादशाह बनाया हुआ है, राइट। अभी सारी चीज़ों की बात करेंगे। आपको बैंक निफ्टी में कुछ ना कुछ ऐसा प्राइस एक्शन दिखता है, कोई प्राइस एक्शन ब्रेकआउट दिख जाता है, कोई आरएसआई, कोई मूविंग एवरेज, तेरा प्राइस एक्शन पैटर्न, डबल टॉप, डबल बॉटम, सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, जिसकी वजह से लेट अस इमेजिन आपको लग रहा है कि बैंक निफ्टी का प्राइस ऊपर जाएगा, राइट। आपने यहां पे एक एंट्री बना ली एंड लेट अस से योर स्टॉप लॉस, एक रिटेल ट्रेडर कितने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखता है ऑन एन एवरेज? 30 पॉइंट का, 40 पॉइंट का, 20 पॉइंट का, 50 पॉइंट का। लेटेस्ट से आपने स्टॉप लॉस रखा 30 पॉइंट का एंड आपने टारगेट रखा क्या? 100-120 पॉइंट का। एक रिटेल ट्रेडर का ट्रेड कुछ ऐसा दिखाई देता है और इस ट्रेड का मतलब क्या होता है मैं अभी आप सबको समझाता हूं। आप कह रहे हो कि यू हैव सीन समथिंग विच इज सो कन्विंसिंग, जिसकी वजह से आपको लग रहा है बैंक निफ्टी यहीं से ही 100 रुपए ऊपर जाएगा, बट दैट्स नॉट द ओनली केस। आप कह रहे हो कि ये 100 रुपए ऊपर तो जाएगा बट ये 30 रुपए भी आपके अगेंस्ट नहीं जाएगा, क्योंकि वो आपका स्टॉप लॉस होता है। अगर 30 रुपए आपके अगेंस्ट चला गया, यू आर सेइंग कि आप लॉस बुक करके उठ जाओगे। यस नो में चैट बॉक्स में रिप्लाई करो कि यही मतलब होता है ना आपके ट्रेड का, हाँ या ना। प्लीज रिप्लाई एवरीवन। आप चाहे 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाओ, जो भी आपका स्टॉप लॉस है उतना अगर अगेंस्ट गया, यू से हैप्पीली मैं लॉस लेके उठ जाऊंगा, राइट। आप सोच के देखो, आप इतने ईगोइस्टिक हो। आप बोलोगे सर हम ईगोइस्टिक कैसे? अभी बताता हूं। ये देखो, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 50,000 पॉइंट का इंडेक्स है। लोग बोलेंगे सर 47,500। मैं कह रहा हूं ठीक है भाई, राउंड ऑफ कर रहे हैं हम इजी कैलकुलेशन के लिए। 500 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए 1% मूव है। अब देखते जाओ, बिकॉज दिस इज द मोस्ट आई ओपनिंग डिस्कशन यू कैन हैव एनीवेयर इन दिस इंडस्ट्री। 250 रुपए का मूव अगर बैंक निफ्टी देता है तो वो कुछ नहीं चला, बस आधा % चला है भाई, आधा, 1% का भी आधा, राइट। 125 पॉइंट का अगर बैंक निफ्टी में मूव आ जाए तो वो 54 बराबर 0.25% चला है। अगर 62.5 पॉइंट्स का मूव आए तो वो 0.12%, ऑलमोस्ट 1/10। एंड 30 पॉइंट्स जो ऑलमोस्ट लोगों का स्टॉप लॉस होता है, 31 पॉइंट्स, ये बैंक निफ्टी के लिए 0.06% है, ऑलमोस्ट 1/20th ऑफ 1%। ये क्या है? ये है आपका मार्जिन ऑफ एरर। आप कह रहे हो, आप इतने बड़े ट्रेडर बन गए हो अपनी लाइफ में, आप कहते हो कि बैंक निफ्टी 0.06% आपके एनालिसिस के अगेंस्ट नहीं जा सकता।
और जाता है तब आप लोगों ने अपनी लाइफ में लाखों के लॉसेस किए हैं। और जितनी स्ट्रैटेजीज आपको YouTube पे, इंटरनेट पे, हर कोर्स में इंडिया के, द वर्स्ट थिंग आई सी इज दे ओनली टॉक अबाउट प्राइस एक्शन। अभी मैं आपको अपना सर्टिफिकेशंस दिखाऊंगा। सेबी का ना पूरे इंडिया में एक इंस्टीट्यूट है, NISM। आई एम अ रिसर्च एनालिस्ट फ्रॉम NISM। आई एम अ मेडलिस्ट MBA। I am a certified advanced technical analyst from National Institute of Financial Markets। और लाइव मीटिंग में मैं बैठ के बोल रहा हूं प्राइस एक्शन इज एब्सोल्युटली बुलशिट। क्यों? एक ही चार्ट पे आपको डबल टॉप भी दिखेगा और हेड एंड शोल्डर भी दिखेगा। आप अपने मेंटर के पास जाओगे कि यार मैंने तो डबल टॉप पे ट्रेड लिया था, वो बोलेगा कि यार आपका लॉस इसलिए हुआ क्योंकि आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर नहीं दिखा। There will be always a reason why you are in loss and everyone else is in profit. Yes, no chat box में रिप्लाई करो। एक ही चार्ट पे प्राइस एक्शन 10 अलग चीजें बोल देता है। And me being an advanced technical analyst is telling you that, and I'll be showing you my certification and my registration numbers आगे जाके अभी इसी वेबिनार के अंदर। वो बस रजिस्ट्रेशन नंबर गूगल पे डाल देना, मेरा पूरा चिट्ठा बट्टा खुल के आ जाएगा। Now please understand one thing। देखो ऑप्शन सेलर क्या करता है, आप सबने ये समझ लिया। मेरे पास ना थोड़े दिन पहले एक स्टूडेंट ने एक इमेज भी भेजा था, राइट। ये कोई रैंडम बंदा है जिसने मेरे को बताया था कि ये 7 लाख प्रॉफिट में चल रहे थे ओवरऑल। एक दिन आके इन्होंने लॉस किया और उस लॉस को रिकवर करने की कोशिश में इनका लॉस बढ़ता चला गया। 19 जुलाई 2022 की बात है, डे एंड पे इन्होंने 14,50,000 का लॉस कर लिया। तो 7 लाख प्रॉफिट महीनों में जुटाने के बाद एक दिन के अंदर ये 7 लाख ओवरऑल लॉस में आ गए। दिमाग पे ऐसा हिट लगा इनके कि इनको लगा भाई अब इससे तो रिकवर करना ही करना है। अगले दिन मार्केट में आके 21 जुलाई को इन्होंने 22 लाख और का नुकसान कर लिया। हर रिटेल ट्रेडर एक ही बात से परेशान है कि प्रॉफिट्स होते हैं बहुत रेगुलर, लेकिन छोटे छोटे लॉस होता है बहुत बड़ा। यूएस की जो सबसे बड़ा ब्रोकर है डेल्टा, अगर आप उनका रिपोर्ट जाकर देखोगे, उन्होंने बताया है कि 90% ऑफ ऑल ट्रेड्स, ये रिपोर्ट है, यू कैन राइट नाउ विद दिस मीटिंग गूगल इट, 90% ऑफ ऑल ट्रेड्स। एंड ये रिपोर्ट अगर आप जो बुक है डिसिप्लिन ट्रेडर उसमें पढ़ोगे, उसमें भी मेंशन्ड है 90% ऑफ ऑल ट्रेड्स आर प्रॉफिटेबल ट्रेड्स, बट 95% ट्रेडर्स आर लॉस मेकिंग। ये क्या स्टैट है भाई? मार्क डगलस की जो बहुत फेमस बुक है उसमें लिखा हुआ है 90% ट्रेड जो लिए जाते हैं वो प्रॉफिट ट्रेड्स होते हैं, पर 95% लोग लॉस में क्यों होते हैं? क्योंकि वो जो 10% लॉस के साइज होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि ओवरऑल आप लॉस में आ जाते हो। दैट्स द वर्स्ट पार्ट। हर रोज सुबह मैं उठता बाद में हूं, पहले मेरे फोन पे मैसेजेस आए होते हैं कि सर कॉल लूं या पुट लूं। हर इंसान, आप खुद पूछो, खुद अपने आप से सोचो कि इफ यू आर, एक बार सब लोग अपनी आंखें बंद करो, जस्ट क्लोज योर आइज, आई विल स्टॉप द स्क्रीन शेयरिंग, राइट, एंड आई वांट यू टू थिंक अबाउट समथिंग जो मैं अभी आपको कह रहा हूं, राइट। लेट मी जस्ट स्टॉप दैट स्क्रीन शेयरिंग, राइट, एंड इस चीज के बारे में आप सबने सोचना है। मेरी तरफ देखो, कोशिश करो अपना अपना कैमरा ऑन करने के लिए। लुक, वी थिंक इन पिक्चर्स। अगर अभी आप अपनी आंख बंद करो एंड यू थिंक अबाउट विराट कोहली, तो आपके दिमाग में ना VIRAT लेटर्स नहीं आएंगे, आपके दिमाग में वो पर्सन आएगा क्रिकेट खेलता हुआ, राइट। दैट्स द ब्यूटीफुल पार्ट। अगर मैं बोलूँगा गाड़ी के बारे में सोचो, तो हो सकता है आप अपनी ड्रीम कार या आपके पास जो गाड़ी है आप उस गाड़ी की इमेज इमेजिन करोगे। वी थिंक इन पिक्चर्स। अब एक सेकेंड के लिए आईज क्लोज करो, सोच के देखो मंडे का दिन है, सुबह टाइम हो रहा है 9:10। इमेजिन करो कि आप मार्केट के आगे बैठे हो, आपके सिस्टम में खुला हुआ है, सारे न्यूज़ आ रहे हैं, इजराइल ईरान का वॉर हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आपकी एक्सपेक्टेशन है मार्केट गिरेगा, बट आप देख रहे हो यार डाउ फ्यूचर्स तो ग्रीन में है। यू आर कंफ्यूज, बट आप दिमाग में कॉन्टिन्यूसली क्या सोच रहे हो? ओनली वन थिंग, ओपन योर आइज नाउ, कि कॉल लें या पुट लें, राइट। हर समय एक ही टॉपिक होता है हर रिटेल ट्रेडर के मुंह पे कि भाई डायरेक्शन किस में मार्केट जाएगा। व्हाट इफ आई टेल यू, बीइंग एन ऑप्शन सेलर यू डोंट इवन हैव टू थिंक अबाउट द डायरेक्शन। अब आप बोलोगे सर आप क्या बोल रहे हो? आप बोल रहे हो कि भाई लॉस भी उसमें छोटा होता है, डायरेक्शन भी नहीं सोचना पड़ता, आप ये बोल रहे हो कि उसमें कैपिटल भी छोटा लगता है। अभी सीधा सीधा प्रूव करते हैं।
सेंसिबल पे चलते हैं। सेंसिबल पे मैं लाइव हूँ आप सबके सामने, राइट। रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बारी। यहाँ पे आई एम ऑन बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी बिल्डर। कैसे आया जाता है सब कुछ मैं आप सबको बेसिक से सिखाऊंगा, डोंट वरी। पहले दिखा दूं एटलीस्ट। जब मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल let us say I sell this option and let us say I sell this option, ये बाय करते हैं, ये बाय करते हैं, क्या बात है। अब देखो यहाँ पे पहली बात तो जितने लोग कहते हैं ऑप्शन सेलिंग में बड़ा कैपिटल लगता है, फाइनल मार्जिन नीडेड टू एग्जीक्यूट दिस स्ट्रैटेजी, यही स्ट्रैटेजी आज आप सबको मैं सिखा के जाऊंगा। लेस देन 30,000 रुपीज में आप कर सकते हो, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो लोग कहते हैं ऑप्शन सेलिंग में बड़ा लॉस होता है, आओ भाई ये देखो, ये लिखा है मैक्सिमम लॉस। जूम करके दिखा रहा हूं, पढ़ो क्या लिखा है। सेंसिबल कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। एक थर्ड पार्टी ऑफिशियल, इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कह रहा है यू कैन नॉट लूज मोर देन द मैक्सिमम लॉस इवन इफ ट्रेड गोज कंप्लीटली रॉन्ग, मार्केट गोज अप और क्रैशेस। कैलेंडर स्प्रेड स्ट्रैटेजी में ये ज्यादा हो सकता है, बट दिस इज नॉट अ कैलेंडर स्प्रेड स्ट्रैटेजी, तो उसकी कोई चिंता नहीं है। आपका प्रॉफिट एट ऑल टाइम्स, जब प्रॉफिट होगा लिखा है लॉस से ज्यादा ही होगा, और लॉस कभी प्रॉफिट से ज्यादा हो ही नहीं सकता। इमेजिन अगर आपका सबसे बड़ा लॉस आपके सबसे बड़े प्रॉफिट से छोटा होता, क्या आज आप इतने लॉसेस में होते। एनीवेज, सबसे मजेदार बात पता है क्या, ये 47,090 से लेके 48,310 का एक ब्रेक इवन रेंज मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, ये रेंज पहले तो प्लॉट करके दिखाता हूं चार्ट पे। 47,090 का है भाई, बहुत नीचे जाना पड़ रहा है। ये देखो, ये रहा, यहाँ पे एक लाइन लगा देता हूं, एंड 48,310, थोड़ा जूम आउट भी करना पड़ेगा। 48,310, देखो कितना ऊपर जा रहा हूं, सबके सामने है। ये भाई स्ट्रैटेजी कह रही है, थोड़ा जूम आउट और कर लेते हैं ताकि एटलीस्ट स्क्रीन पे तो आ जाए एक में। ये कह रहे हैं एक तरफ आप लोग स्टॉप लॉस यूज करते हो कितना, 30 पॉइंट का। लाइव सबके सामने स्ट्रैटेजी बनाई है, यहां स्केल टूल से ऊपर रख रहा हूं, नीचे तक मेजर ला रहा हूं। 1200 पॉइंट की एक रेंज मिली आपको, 1200 से ज्यादा। 2.5%, एक तरफ 0.06% का स्टॉप लॉस होता है और एक तरफ 2.5%, 1200 पॉइंट की रेंज मिली है कि अगर मार्केट इस रेंज में ऊपर चला जाए, सिर्फ ऊपर नहीं नीचे आ जाए, गैप डाउन करके साइडवेज हो जाए, गैप डाउन करके नीचे हो जाए, गैप अप करके ट्रेंडिंग हो जाए, अगर इस रेंज में रहा, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए चाहे साइडवेज हो, अगर इस रेंज में रहा तो आप 1,600 रुपए कमाओगे। लेकिन अगर इसके बाहर गया, चाहे 10,000 पॉइंट ऊपर या 10,000 पॉइंट नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आज ही बैंक निफ्टी खत्म हो जाए, आपका लॉस 1,300 रुपए से ज्यादा नहीं होगा। योर लॉस कैन नेवर बी बिगर देन योर प्रॉफिट। कोई डायरेक्शन एनालिसिस, कोई प्राइस एक्शन एनालिसिस की नीड ही नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि ऊपर जाए नीचे जाए साइडवेज हो, कहीं जाए, बैंड बजाए वो अपना। अगर वो रेंज में रहा तो जब पैसे कमाओगे ज्यादा कमाओगे, अगर गलत भी हुए तो कम गवाओगे। माई क्वेश्चन टू यू इज, दीज स्ट्रैटेजीज हैव एग्जिस्टेड। आप में से कितने ऐसे लोग होंगे 20-20, 25-25 साल के, आपकी उम्र से पहले से ये स्ट्रैटेजीज एग्जिस्ट करती हैं, पर क्यों आज तक यूट्यूब पे कभी नहीं सीखी हैं? रीज़न पता है क्या है? ये सीख लिया, जैसे मैंने बताया, कोई टेक्निकल एनालिसिस प्राइस एक्शन की ज़रूरत नहीं, कोई कॉल टिप्स की ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। एक तरफ 30 पॉइंट पे खेलते आए हो आज तक, एक तरफ 1200 पॉइंट की रेंज मिल रही है। 30 पॉइंट में भी आप डायरेक्शन में हो कि भाई अगर 30 पॉइंट गलत हो गए तो लॉस होगा ही होगा। इधर 1200 पॉइंट में चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, प्रॉफिट जब होगा लॉस से ज़्यादा होगा, बिग लॉसेज होने की पॉसिबिलिटी खत्म। This is what makes you a professional trader. And I am telling you one thing, बेसिक से लेके एडवांस तक आज ही के सेशन में फ्री में बनाना सिखाऊंगा ये स्ट्रैटेजी। जिसने सीखनी है कैसे कंस्ट्रक्ट होती है, चैट बॉक्स में रिप्लाई करो लर्न। जिसने सीखनी है कि कैसे बेसिक से एडवांस से कंस्ट्रक्ट होती है यही स्ट्रैटेजी, एक पॉइंट भी चेंज नहीं होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, एग्जैक्टली एंड में यही आज आप खुद बना के जाओगे। एंड फ्री में सिखाऊंगा, नो चार्ज फॉर दिस बाय द वे, राइट? एवरीवन इज सेइंग लर्न। एक बार बस बता दो, आज तक कभी ऐसा आपने पहले कहीं सुना है?
हर जगह वही सपोर्ट रेजिस्टेंस, RSI, इचिमोकू क्लाउड, सुपर ट्रेंड, ये हमारा एल्गो है, वो हमारा एल्गो है, फलाना ढिमकाना, ये चीज़ें कोई नहीं सिखाता। एनी विच वेज, नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड वन थिंग, राइट। लेट मी टेक यू टू माई इंस्टाग्राम। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं शुरू करने से पहले। मॉड्यूल 1 ऑलमोस्ट डन हो चुका है, मॉड्यूल 2 अभी शुरू करना है, स्ट्रैटेजी कंस्ट्रक्शन का। फटाफट एक इंट्रोडक्शन करते हैं। पूरे इंडिया में जैसे मैंने आपको बताया, सेबी का सिर्फ एक इंस्टीट्यूट है, NISM। अगर आप देखोगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट्स की वेबसाइट पे किया कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव ऑफ सेबी, सामने लिखा हुआ है, ये इनका एक एजुकेशनल इनिशिएटिव है, राइट। मेरे इंस्टाग्राम पे जाओगे 64,000 फॉलोअर्स आपको मिलेंगे। 2y.wealth.academy का आई एम फाउंडर एंड CEO। माय नेम इज़ अतीफ बहल, आपको मैं कैमरा में भी दिख रहा हूँ, सामने मेरी फोटो भी है, राइट। लास्ट स्टोरी हाईलाइट पे जाओगे आपको मिलेगा सर्टिफिकेशंस, राइट। सबसे पहले डला हुआ है NISM का ही सर्टिफिकेट, सीरीज 15 रिसर्च एनालिस्ट, राइट। ये सर्टिफिकेशन 3 साल पहले से अपलोडेड है, 150 वीक्स आपको ऊपर दिख रहा होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर NISM से ही नीचे लिखा हुआ है। मैं सबको बोलता हूँ सर्टिफिकेट की उतनी वैल्यू नहीं होती जितनी इस रजिस्ट्रेशन नंबर की है। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को NISM की वेबसाइट पर डाल दो, मेरा सारा चिट्ठा बट्टा ओपन हो जाएगा आपके सामने। फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, जो मैंने आपको शुरू में बोला था, राइट। अगेन रजिस्ट्रेशन नंबर NIFM से नीचे ही मेंशन्ड है इस सर्टिफिकेट का। आई एम अ सर्टिफाइड एडवांस टेक्निकल एनालिस्ट एंड बीइंग अ सर्टिफाइड एडवांस टेक्निकल एनालिस्ट, मैंने आपको बताया कि प्राइस एक्शन इज अ पीस ऑफ शिट। 10 सेकेंड से ज़्यादा यूज ही नहीं होता ऑप्शन सेलिंग में वो, राइट। प्लीज अंडरस्टैंड, आई एम अ मेडलिस्ट MBA एंड अ शील्ड ऑफ ऑनर होल्डर। अब वापस आते हैं हम स्ट्रैटेजी बिल्डिंग पे, सारी चीज़ें ख़त्म करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखो, ऑप्शन सेलिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल्स, राइट। एंड लाइक यू सॉ दैट माय नेम इज़ अतीफ बहल, आई एम फ्रॉम 2y वेल्थ अकेडमी। हम लोग वी ऑफर वेरियस कोर्सेज ऑल्सो। मैं आपको डायरेक्टली और क्लियरली ये चीज़ बता रहा हूँ, लेकिन ध्यान से सुनो, अब ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, किसी भी कोर्स का प्रमोशन लास्ट के 5 मिनट से पहले नहीं होता यहाँ पे। इनफैक्ट लास्ट के 5 मिनट में भी तभी होगा। अब इस बात को ध्यान से सुनो क्योंकि ओपन चैलेंज है, राइट। अमित ध्यान से सुनना इस बात को, दिलीप सर, अमित, सूरज ध्यान से सुनो। किसी भी कोर्स का प्रमोशन तब तक नहीं होगा जब तक आप लोग एंड में ये नहीं बोलोगे, सर लाइफ में हमने चाहे आज तक जितने पेड कोर्सेज अटेंड किए हों, जितनी भी हमने पेड वेबिनार अटेंड किए हों, सबसे ज़्यादा आपने आज सिर्फ 1 घंटे के सेशन में सिखा दिया। अगर आपने एंड में ऐसे बोला तब कोई प्रमोशन होगा, नहीं तो बिना कोई प्रमोशन किए हुए जय सिया राम, रामनवमी के दिन यहाँ से चले जाएंगे, राइट। जितने लोगों को मेरा ये चैलेंज एक्सेप्टेड है, चैट बॉक्स में अभी रिप्लाई करो #CA या #चैलेंज एक्सेप्टेड। CA मतलब चैलेंज एक्सेप्टेड का शॉर्ट फॉर्म। फटाफट चैट बॉक्स में रिप्लाई करो। तब तक मेरे को आपको एक स्टूडेंट का स्टोरी और PNL ज़रूर दिखाना है, राइट, सो दैट यू हैव अ मिनिमम आइडिया कि ऑप्शन सेलिंग से आप कर क्या क्या सकते हो, राइट। जस्ट अ सेकेंड, सबका मैसेज आना चाहिए CA का। ध्यान से सुन लो क्या बोला है। कोई प्रमोशन नहीं होगा वेबिनार में अगर एंड में आपने ये नहीं बोला कि आपकी लाइफ में आपने कितने ही कोर्सेज किए हों, सबसे ज़्यादा आज के 1 घंटे के सेशन में सीखे हो। बोलोगे तभी प्रमोशन होगा। एवरीवन इज रिप्लाइंग ग्रेट। नाउ प्लीज सी, ये एक स्टूडेंट की रिकॉर्डिंग है, राइट। ये अपना पूरा PNL वगैरह सब कुछ अभी बताएंगे, दिखाएंगे। ही इज अ 47 ईयर ओल्ड गाय। और मैं आपको एक क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि अपना रिस्क रिवॉर्ड बताएंगे इस 1.5 मिनट की वीडियो के अंदर, तो वो ध्यान से सुनना, क्योंकि जो इन्होंने रिस्क रिवॉर्ड यूज किया उससे मच बेटर वाली स्ट्रैटेजी मैं सिखा रहा हूं, तो आपको समझ आएगा कि भाई कितना पोटेंशियल है इस चीज में, राइट। ये 47 ईयर्स की इनकी एज, विवेक नाम है इनका, इनकी एक वाइफ, 2 बच्चे, 50,000 पर मंथ इनकी सैलरी फ्रॉम हिज जॉब, दुनिया भर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनके ऊपर। इसी वीडियो के अंदर ना एंड में आएगा जिसको कोर्स ज्वाइन करना है वो ये करो वो करो, वो आने से पहले मैं ये वीडियो क्लोज कर दूंगा, दैट्स माय प्रॉमिस टू यू। बट सुनो विवेक के साथ हुआ क्या वंस ही लर्न्ड ऑप्शन सेलिंग, राइट। एंड इनका बस रिस्क रिवॉर्ड ध्यान से सुनना है आपने इस वीडियो से, और कुछ नहीं सुनना। वो रिस्क रिवॉर्ड से ही स्ट्रैटेजी बिल्डिंग शुरू होगी। सो लिसन टू दिस केयरफुली, राइट, एंड देन वील बी स्टार्टिंग स्ट्रेट अवे विद स्ट्रैटेजी बिल्डिंग। पेन और कॉपी लेके बैठो बाय द वे। वेरी क्विकली बताइए। Yes, sir. विवेक सर, नवंबर 1 से रफली आपने ऑप्शन सेलिंग करनी शुरू करी है प्रैक्टिकली, यस नो रियल ट्रेडिंग में, हाँ या ना? सर बिल्कुल सच बोलना है आपने। मेरे को एक बार ये बताइए रफली कि आपने अराउंड कितने दिन प्रॉफिट किया है नवंबर 1 से लेके अभी तक, और कितने दिन लॉस किया ऑप्शन सेलिंग में?
नवंबर में तो कंप्लीट प्रॉफिट ही है। नवंबर में हार्डली एक आध दिन गया हुआ सर। अच्छा, और ऑन एन एवरेज डेली कितना प्रॉफिट हुआ है और लॉस कितना हुआ है? अमाउंट बताओ दोनों का डिफरेंस भी, कि प्रॉफिट इस रेंज में हुआ है, लॉस उस रेंज में हुआ है। प्रॉफिट मोर देन अराउंड एवरेज 20,000 के आसपास। पर डे बता रहे हो आप ये मेरे को? हाँ, पर डे। क्या बात है सर। और लॉस कितना हुआ है इसके अगेंस्ट? लॉस दो बार मैक्स 15 एग्जैक्टली मतलब हर बार जब आपका प्रॉफिट हुआ है, आप जो भी लॉट साइज यूज कर रहे हो उस लॉट साइज में भी आपका प्रॉफिट ज्यादा हुआ है, लॉस कम हुआ है। इनफैक्ट लॉस का नंबर भी 2-3 बार ही हुआ है आज तक, बस, है ना सर? लाइफ में कभी बोलेगा कोई दोबारा ऑप्शन बाइंग करोगे? अगर आप 10,000 में भी कर पाओ जिंदगी भर के लिए तो भी करोगे क्या दोबारा? नहीं ना। क्यों? क्योंकि उसमें जीरो होगा। रुचिका कभी लाइफ में ऑप्शन बाइंग करोगे? यस नो? नो सर। गौरांग कभी लाइफ में ऑप्शन बाइंग करोगे दोबारा? नो सर। से फिर पूछना चाहूंगा, नवंबर के महीने में कितना प्रॉफिट हुआ आपका टोटल एट द एंड ऑफ द मंथ? 4.5 लाख। यस नो? यस सर आज से 6 महीने पहले या आज से 3-4 महीने पहले जब आई टोल्ड यू दैट यू शुड जॉइन ऑप्शन सेलिंग कोर्स, अगर आपने तब ना किया होता और सिर्फ ऑप्शन बाइंग कर रहे होते, क्या नवंबर में रिजल्ट होता? यस नो? अब बता दो आप। नो। एक डिसीजन लाइफ बदल सकता है विवेक, हाँ या ना? गाइस लाइक आई सेड आई विल कीप माई वर्ड कि वो प्रमोशन वाली स्लाइड आती उससे पहले ही मैंने क्लोज किया। अब अपनी अपनी पेन एंड कॉपीज लेकर आओ, निकालो और उस पर सबसे ऊपर हेडिंग डालो टाइम फॉर स्ट्रैटेजी डिप्लॉयमेंट, कि कितने बजे स्ट्रैटेजी लगानी है। राइट, टाइम फ्रॉम स्ट्रैटेजी डिप्लॉयमेंट ये लिख दो हेडिंग में, और इसके आगे लिखो सुबह 10 से लेके 11 AM के बीच में। अब इसको 1 सेकंड के लिए पॉज करो और सुनो, विवेक ने क्या बोला था? 20,000 प्रॉफिट होता है या फिर 15,000 लॉस होता है। राइट, दिस इज व्हाट ही सेड। डिवाइड करोगे इनके लॉट साइज विच वाज 10, तो क्या फिगर आएगी भाई आपके पास? 2,000 प्रॉफिट या फिर 1,500 लॉस। यही वाली स्ट्रैटेजी ऑलमोस्ट आपको शुरू में दिखाई थी, जो अभी बनाना सिखा रहा हूँ। मार्केट पे डिपेंड करता है, थोड़ा प्रॉफिट लॉस ऊपर नीचे होता है। राइट, नाउ कमिंग बैक टू इट, टाइम फॉर स्ट्रैटेजी डिप्लॉयमेंट सुबह 10 से 11 के बीच में। अब सारे लोग अपने अपने कैमरास की तरफ और मेरी तरफ ध्यान से देखो इस समय एंड लिसन टू दिस। इस समय में अगर आपके पास सिर्फ मोबाइल फ़ोन होता है 10 से 11 सुबह के बीच में, मंडे से फ्राइडे, पहले तो लिख लो इंडेक्स फॉर स्ट्रैटेजी डिप्लॉयमेंट भी प्लीज राइट। इंडेक्स जिसमें ये करना है मंडे को करना है, सॉरी, मिड कैप में, ट्यूसडे को करना है फिन निफ्टी में, वेडनेसडे को करना है बैंक निफ्टी में, थर्सडे को करना है निफ्टी में, फ्राइडे सेंसेक्स में। हर रोज एक ना एक इंडेक्स की अब एक्सपायरी होती है। इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको आप क्या नाम है लिख लीजिए फटाफट। राइट, हर रोज एक ना एक इंडेक्स की एक्सपायरी होती है। राइट, तो जिस इंडेक्स की जिस दिन एक्सपायरी है आपने उसी इंडेक्स में काम करना है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, ये स्ट्रैटेजी को लगाना है सुबह 10 से 11 बजे के बीच में। नाउ इस बात को समझना है, अगर उस समय आपके पास सिर्फ मोबाइल फोन होता है, राइट, इफ यू हैव ओनली मोबाइल फोन, तो अपने अपने ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पे जाइए अभी अभी और एक ऐप डाउनलोड करिए, सेंसीबुल। राइट, और अगर इस समय आपके पास लैपटॉप होता है तो अब मेरे साथ आओ और जो जो स्टेप्स मैं बता रहा हूं वो करो। राइट, सबसे पहले चलना है गूगल पे जाके लिखना है सेंसीबुल, और सबसे पहला जो लिंक आएगा इंडियाज लार्जेस्ट ऑप्शन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, आपने इस पर क्लिक कर देना है। वंस यू क्लिक इट यू विल अंडरस्टैंड कि सेंसिबुल एक वैसे तो पेड टूल होता है, बट आप बोलोगे कि सर आपने तो बोला था फ्री में हो जाएगा। बिल्कुल, इनमें से कोई भी ब्रोकर अगर आपके पास है, ज़ीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, ICICI, 5 पैसा, IAFL, अगर नहीं भी है तो अभी के लिए आप जीमेल से भी इसमें साइन इन कर सकते हैं। राइट, सो मेक श्योर कि आप अपने ब्रोकर से इसमें साइन इन करें। राइट, जब आप करोगे आपके सामने वो आपसे ऐप कोड वगैरह मांगेगा। मैं एक बार यहाँ पे लाइव आप सबके सामने करता हूँ क्या क्या स्टेप्स हैं। आई विल टेल ईच ऑफ यू 04558। हाँ जी,
जब हमने ये डाला तो इसके बाद हम जब इस बेसिक स्क्रीन पे आएंगे, अगर आप अपने फ़ोन को यूज़ कर रहे हो आपको एक ऑप्शन दिखेगा स्ट्रैटेजी बिल्डर, उस पर क्लिक कर दो। अगर आप अपने लैपटॉप पर हो या कंप्यूटर पे तो ऊपर ये ट्रेड का बटन दिख रहा होगा आप सबको, इस पर आपने क्लिक करना है और सबसे पहले ये जो ऑप्शन आ रहा है स्ट्रैटेजी बिल्डर का, राइट, आपने इस पर क्लिक कर देना है, राइट। जब आप यहाँ पर आओगे अगेन यू विल सी कि यहाँ पर सर्च में निफ्टी लिखा हुआ है, निफ्टी नहीं करना है अभी के लिए, आपने इस पे क्लिक करना है एंड आप ड्रॉप डाउन से बैंक निफ्टी सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो। देखो मैं HDFC बैंक भी सर्च कर सकता हूँ यहाँ पे, यही स्ट्रैटेजीज इक्विटी में भी अप्लाई हो सकती हैं, राइट। बट हम लोग क्या सर्च करेंगे, हम लोग सर्च करेंगे बैंक निफ्टी और हमने बैंक निफ्टी को सिलेक्ट किया एंड वी आर ऑन द पेज दैट इज नोन एज स्ट्रैटेजी बिल्डर फॉर बैंक निफ्टी। यहाँ पर जब आप सब आ जाओ एक बारी अपने कैमरा में ऐसे थम्स अप करके मेरे को दिखा दो कि आप लोग इस पेज पर आ गए हो, राइट। अगर कोई ऐसा है मेरा भाई बहन जो इस पेज पे नहीं आ पाया है, देन हियर इज द लिंक फॉर ऑल ऑफ यू गाइज, जस्ट अ सेकेंड। जूम चार्ट अगर आप देखोगे तो यू विल सी सेंसिबल का स्ट्रैटेजी बिल्डर का लिंक मैंने आप सबको भेज दिया, आप डायरेक्टली इस लिंक को अपने नोट्स में सेव कर सकते हो, इस पे आ सकते हो। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, आपने क्या करना है, आपने गूगल पे जाना है एंड यू हैव टू राइट ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू में आप, दिस इज़ अ फ्री वेबसाइट, कोई इसका चार्ज नहीं है, चार्टिंग सॉफ्टवेयर होता है। अब ये लेकिन एक ऐसा स्टेप है, ध्यान से सुनो, एक सिली स्टेप है लेकिन ये वो स्टेप है जिसकी वजह से कई बारी आपका बहुत मेजर लॉस हो सकता है, राइट। क्यों? क्योंकि सर्च में आके लोग लिख देते हैं बैंक निफ्टी एंड समझदार बन के सिलेक्ट कर लेते हैं ये बैंक निफ्टी फ्यूचर्स। भाई अगर आपने ये सिलेक्ट कर लिया, आप लिखवा के ले लो, आपका लॉस होगा, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजीज जो होती हैं वो इंडेक्स के चार्ट पे चलती हैं। आपने फ्यूचर्स नहीं सिलेक्ट करना है, आपने बैंक निफ्टी के इंडेक्स चार्ट पे जाके लॉन्च चार्ट करना है, राइट। जब आप ये लॉन्च चार्ट करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे लिखते हैं बैंक निफ्टी, ये इंडेक्स पे लॉन्च चार्ट करिए आप लोग। जब आप करेंगे आप इस पेज पे आ जाएंगे, राइट। एंड कोई इंडिकेटर की नीड नहीं है, मैं यहाँ से सारे रिमूव इंडिकेटर्स कर देता हूँ एंड 15 मिनट चार्ट पे आप सबने आना है, राइट। जब आप बैंक निफ्टी के 15 मिनट चार्ट पे आ जाओगे यू विल बी ऑन द स्क्रीन। मैं इसका भी लिंक एक बारी आप लोगों को भेज देता हूँ, राइट। जस्ट अ सेकेंड, अंकित पूछ रहे हैं इज दिस अवेलेबल इन ऑप्स्ट्रा। अंकित आप ऑप्स्ट्रा में भी कर सकते हो, बट ऑप्स्ट्रा ना एक पेड टूल होता है, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। सेंसिबल उससे कहीं बेटर टूल है, राइट, एंड फ्री में हो जाता है, तो आप वहाँ पे करो, दैट्स माय एडवाइस। बट अगर आप ऑप्स्ट्रा में कंफर्टेबल हो यू कैन डू इट ओवर देयर ऑल्सो, राइट। अब हम आ गए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। अब देखो, आप सबने एक चीज़ देखी, जब मैंने आपके सामने ये स्ट्रैटेजी बनाई थी तो मैंने कोई स्ट्राइक प्राइस को सेल किया था, कुछ ना कुछ देखा था, फिर सेल किया था, किसी को बाय किया था। थम्स अप करो, यही किया था ना मैंने, यस नो, क्विकली टेल मी, राइट। कैमरा ऑन कर लो यार, जिसको चाहिए कि उनके ऊपर मैक्सिमम फोकस रहे। अभी सिर्फ दिलीप, अमित, सूरज, जय, आकाश एंड नेतलकर सर, भूषण कुमार, इनका कैमरा ऑन है। जो चाहता है कि पूरी मीटिंग में उनके ऊपर पर्सनल अटेंशन रहे, अपना कैमरा ऑन कर लो। यार समझ के देखो इस बात को, अगर मेरे को ये देखना है कि भाई कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेल करना है, कौन सा बाय करना है, तो मेरे को ये भी तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना कि भाई कर क्यों रहा हूँ मैं, ये बेसिक तो पता होना चाहिए ना मेरे को ऑप्शन सेलिंग का। अब वो अगले 5 मिनट हैं, अगले 5 मिनट में मैं बेसिक बता रहा हूँ, तो जितने बिगिनर्स हैं ध्यान से सुन लीजिए इस बात को, नहीं तो इसके बाद का जो टॉपिक है स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन विच इज़ द फाउंडेशन ऑफ योर सेलिंग स्ट्रैटेजी, वो नहीं समझ आएगा अगर अगले 5 मिनट नहीं समझ आए। देखो, सो लेट अस से यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रे सिलेक्ट कर लेते हैं हम, 48,300 पे लगा देते हैं एंड लेट मी राइट ओवर हेयर बैंक निफ्टी 24 अप्रैल 48,300 कॉल एट 100। अब देखो इसका प्राइस अभी 100 रुपीज़ नहीं है, वो बस एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे 100 एज्यूम कर लिया, राइट अंकित। अब अंकित एक बात देखो, अंकित ऐसे थम्स अप करना कैमरा में, मेरी आवाज़ आ रही है तो अंकित और अमित आप दोनों थम्स अप करिए, ग्रेट। देखो अगर आप इस ऑप्शन को बाय करते हो गाइस, राइट, प्लीज अंडरस्टैंड, लेट अस से इफ यू आर बाइंग दिस ऑप्शन और आप इसे 100 रुपए पे खरीद रहे हो, कोई भी चीज आप क्यों खरीदते हो भाई? अगर आप सोना खरीदो, अगर आप चांदी खरीदो, अगर आप रियल एस्टेट खरीदो, व्हाई डू यू बाय इट? आपको उम्मीद होती है जिस रेट पे खरीद रहे हो वो दाम ऊपर जाएगा,
यस नो, डू अ थम्स अप फॉर अ यस, राइट। अब अगर आप बैंक निफ्टी का ऑप्शन खरीद रहे हो, कॉल ऑप्शन खरीद रहे हो, आप कहते हो कि बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन ऊपर कब जाता है? जब बैंक निफ्टी ऊपर जाता है, राइट। तो आप कह रहे हो कि बैंक निफ्टी 24 अप्रैल को 3:30 बजे से पहले 48,300 के ऊपर जाएगा, राइट। क्योंकि आप इसे बाय कर रहे हो, तभी तो इसका रेट बढ़ेगा। 100 से 103 होगा, 104 होगा, 200 होगा, 500 होगा, जितना भी ऊपर जाएगा उस हिसाब से रेट बढ़ता जाएगा। लेकिन अब ध्यान से सुनिए, अगर यहां पर इफ वी सेल दिस ऑप्शन, देन व्हाट डू वी मीन? अमित, आप किसी भी चीज को सेल कब करते हो? आप सेल तब करते हो जब एक एक्सपेक्टेशन है दैट द प्राइस वुड फॉल, राइट। कोई भी चीज तभी बेची जाती है ना जब हमें उसका दाम गिरने की उम्मीद हो, जब हम कह रहे हैं कि भाई इसका रेट गिरेगा, व्हेन वी एक्सपेक्ट दैट द प्राइस विल फॉल। अगर मैं कह रहा हूं बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन का रेट गिरेगा, कॉल का रेट कब गिरेगा? जब बैंक निफ्टी 24 अप्रैल को 48,300 48,300 के ऊपर या इससे नीचे रहे। Till the time bank nifty will stay below this, the price of call will fall. Now stop making notes and look at me. आप कोई भी कॉल ऑप्शन बेच रहे हो, अगर आप बेच रहे हो 48,500 का कॉल ऑप्शन, आप कह रहे हो बैंक निफ्टी 48,500 के नीचे रहेगा। अगर इसको मैं इंग्लिश में बोलता हूं, लेट अस से यू आर सेलिंग द ऑप्शन ऑफ 50,000, यू आर सेइंग बैंक निफ्टी विल स्टे बिलो 50,000। आप 49,000 का कॉल बेच रहे हो, आप कह रहे हो 49,000 के नीचे रहेगा। मतलब जो भी हम कॉल ऑप्शन बेचते हैं, हम कहते हैं बैंक निफ्टी उससे नीचे रहेगा, या निफ्टी का जो कॉल ऑप्शन बेच रहे हो आप कह रहे हो उससे नीचे रहेगा। जितने लोगों को यह फंडामेंटल समझ आ गया कि कॉल ऑप्शन बेचना मतलब मार्केट में रेजिस्टेंस लगाना, मतलब मार्केट में यह बेट लगाना कि उस प्राइस के नीचे ही रहेगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा, तो करो थम्स अप, डू अ थम्स अप इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस क्विकली। आई वॉन्ट टू सी एवरीवन्स कैमरा, ग्रेट। अब इसका ऑपोजिट क्या है जितने लोगों को समझ नहीं है? अच्छा, पहले जितने लोगों ने कैमरा ऑन नहीं किया हुआ चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दो यस, अगर यहां तक समझ आ गया है तो, राइट। अब मैं इसको रिवाइज कराता हूं, लेकिन पुट ऑप्शन के थ्रू रिवाइज कराता हूं, राइट। लेट अस से यहां पे 47,000 का पुट ऑप्शन है, राइट। लेट मी जस्ट राइट ओवर हेयर बैंक निफ्टी 47 नहीं 24 अप्रैल 47,000 पुट एट लेट अस से 100, राइट। अब देखो, अगर आप इस ऑप्शन को बाय कर रहे हो, फंडामेंटल सेम रहेगा, एक एक लॉजिक से समझो। अगर आप इसे बाय कर रहे हो अमित, आप कह रहे हो कि ये पुट का रेट ऊपर जाएगा। अमित, पुट का रेट ऊपर कब जाता है? जब बैंक निफ्टी इससे नीचे जाए। लेकिन अगर आप इस ऑप्शन को बाय नहीं, अगर आप इस ऑप्शन को सेल कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर सेइंग कि ये प्राइस 100 रुपए का नीचे आके 0 होगा, राइट। पदम थम्स अप करो। अगर आप किसी चीज को सेल कर रहे हो मतलब आप कह रहे हो कि वो प्राइस नीचे आएगा। अब अंकित, आप एक चीज समझो, ये नीचे कब आएगा 100 रुपए से? ये नीचे तब आएगा जब बैंक निफ्टी 24 अप्रैल को 47,000 के ऊपर रहेगा। जब तक ये ऊपर रहेगा प्राइस डीके होता जाएगा, राइट। नेतलकर सर, समझ आया हाँ या ना? मतलब अगर हम कोई भी पुट ऑप्शन बेच रहे हैं, अब स्क्रीन इग्नोर करके मेरे को देखिए, मैं अगर 47,000 का पुट बेच रहा हूं, मैं कह रहा हूं बैंक निफ्टी 47,000 के ऊपर रहेगा। अगर मैं 50,000 का बेच रहा हूं पुट, I am saying bank nifty will stay above 50,000. Whichever put I sell, I mean to say bank nifty would stay above that. जो भी मैं पुट बेचूंगा, मैं ये कह रहा हूं बैंक निफ्टी उससे ऊपर रहेगा। कॉल बेचना मतलब मैं कह रहा हूं उससे नीचे, पुट बेचना मतलब मैं कह रहा हूं उससे ऊपर। तो अगर मैं कॉल बेच दूं और पुट एक साथ बेच दूं तो मैं मार्केट में एक रेंज बना रहा हूं। ये समझ आया तो या तो चैट बॉक्स में यस लिख दो या मीटिंग में ऐसे थम्स अप करके दिखा दो फटाफट। एंड देन लेट अस कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ टू सिलेक्ट स्ट्राइक प्राइस फॉर द रामबाण स्ट्रैटेजी, राइट। क्विकली रिप्लाई इन द चैट बॉक्स, आई एम वेटिंग फॉर एवरीवन्स मैसेज, राइट। अब लेट मी जस्ट रिमूव दीज ड्रॉइंग्स एंड लेट मी जस्ट राइट ऑन टॉप। पहले तो अब सारे लोग समझा दूंगा अभी मैं, पहले जो मैं लिख रहा हूं एग्जैक्टली अपने नोटबुक में वही लिख लो। हाउ
टू सिलेक्ट स्ट्राइक प्राइस। ब्रैकेट में लिख दो फॉर सेलिंग, क्योंकि दो हेडिंग होंगी, एक होगा फॉर सेलिंग, एक होगा बाद में जो सिखाऊंगा फॉर हेजिंग। तो ये स्टेप नंबर 1 है, हाउ टू सिलेक्ट स्ट्राइक प्राइस फॉर सेलिंग। लिखो कॉल कौन सा सेल करना है, कॉल सेल। पहले तो ब्रैकेट में लिख दो कि ये रेजिस्टेंस होता है, हमें करना है CMP प्लस 400/500। अभी मतलब समझा दूंगा। पुट सेल, PE सेल, ब्रैकेट में लिख दो ये सपोर्ट होता है, इसके आगे लिखो CMP माइनस 400/500, नीचे लिख दो CMP इज इक्वल टू करंट मार्केट प्राइस। राइट इट डाउन एवरीवन। इसका या तो फोटो खींच लो या फिर एग्जैक्टली ये लिख दो आई एम वेटिंग फॉर 10 सेकेंड्स एग्जैक्टली। उसके बाद मैं डिलीट करके स्क्रीन से आप सबको समझाने लग जाऊंगा कि इसका मतलब क्या है। जो लोग कर ले थम्स अप ऐसे कर दो एक बारी कैमरा के आगे। वेल डन। सो आई एम वेटिंग फॉर 5 मोर सेकेंड्स। 5 4 3 2 1 डिलीट करके अब मैं समझाता हूं इसका मतलब क्या है। देखो हमें पहले तो समझना है भाई कॉल कौन सा बेचें, पुट कौन सा बेचें। राइट यहां पे एक स्केल टूल है, इस स्केल टूल को सिलेक्ट करो। करंट मार्केट प्राइस लेवल है ये रफली 47,595, देखा जाए तो 47,600। तो यहां से 400 से 500 पॉइंट ऊपर आपको जो भी स्ट्राइक प्राइस मिल रहा है, यहां पे क्या मिल रहा है, रफली हमें मिल रहा है 47,000 या 48,100। हमने इस पे एक लाइन लगा दी और इसी लेवल से 500 पॉइंट नीचे कौन सा स्ट्राइक प्राइस मिल रहा है, 47,100, यहां पर एक लाइन लगा दी। अब यहां पर हमें क्या लिखना है, ऊपर वाले ऑप्शन में हमें लिखना है कॉल सेल। सो वी विल राइट 48,100 कॉल सेल। राइट और नीचे लिखेंगे क्या, नीचे हम लिखेंगे 47,100 पुट सेल। राइट ये हम नीचे लिखेंगे। अब स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट हमने कर लिए हैं, अब बात आती है इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। अब आएंगे हम कहाँ पर, अब हम आएंगे वापस अपनी सेंसिबल की स्क्रीन पे। यहाँ पे एक बटन दिख रहा है सबको, बिल्ड अ न्यू कस्टम स्ट्रैटेजी। जैसे मैं इस बटन को क्लिक करूँगा ना, आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जो हो सकता है कंफ्यूज हो जाए। कंफ्यूज नहीं होना, एक कॉम्प्लिकेटेड सी स्क्रीन आएगी जिसको हम कहते हैं ऑप्शन चेन। आई विल एक्सप्लेन इट टू यू कि वो कैसे वर्क करती है, डरना नहीं है। बचपन में ना हमें ऐसी एक स्क्रीन दिखा करती थी। अब देखो जो ये स्क्रीन आई है, बहुत लोग इसे देख के डरेंगे यार इतने सारे नंबर्स। नहीं, बचपन में ना ऐसे ही होता था, स्कूल में लॉग टेबल मिलता था। राइट अमित, लॉग टेबल को देख के ना सूरज बहुत लोग डर जाते थे, ये भूल जाते थे कि ये लॉग टेबल शांति मैम हमारी ही कैलकुलेशन इजी करता है। यस नो शांति मैम, थम्स अप करो। याद है अगर स्कूल में जब लॉग टेबल पढ़ा करते थे, शांति मैम डू अ थम्स अप इन योर कैमरा। राइट एंड दिस इज हाउ वी स्लोली विल अंडरस्टैंड कि यार ये ऑप्शन चेन क्या है। अब देखो यहां पर बीच में स्ट्राइक प्राइस लिखे हैं। राइट ये बैंक निफ्टी के स्ट्राइक प्राइसेस हैं। एज वी आर गोइंग डाउन स्ट्राइक प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं। 46,500, 46,600, 46,700, जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं 100 रुपए से इंक्रीज हो रहे हैं। लेफ्ट साइड में कॉल्स का डेटा है। राइट और कॉल्स के सारे प्राइसेस मेंशन्ड है। लेफ्ट साइड में कॉल का डेटा है एंड राइट साइड में पुट का डेटा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, राइट बीच में कॉल, बीच में स्ट्राइक प्राइस, लेफ्ट में कॉल, राइट में पुट। अब सूरज यहाँ पे सर सोच रहे होंगे अपने मन में कि सर ये जो डेल्टा लिखा है ये क्या है। सूरज सोच रहे हो ना डेल्टा क्या है। अगर डेल्टा के बारे में सोच रहे हो हाथ ऊपर कर लो हल्का सा ऐसे, जस्ट रेज योर हैंड वन। सूरज सोच रहा है, देख लो। अब डेल्टा को सूरज, मेरी बात सुनो, ऐसे करके ना इग्नोर कर दो। राइट किसी काम का नहीं अभी आपके। अच्छा अमित सोच रहा है कि सर इधर भी डेल्टा लिखा है, अमित ये वाले डेल्टा को भी ऐसे इग्नोर कर दो। राइट एंड देन पदम आराम से चेयर पे बैठा हुआ है, बट ये सोच रहे हैं सर डेल्टा तो कर दिए, बट ये बीच में आईवी क्या है। आईवी को भी आप ऐसे, पदम इग्नोर करिए।
अभी इसका कोई काम नहीं है। आपने बस इतना समझना है, बीच में स्ट्राइक, लेफ्ट में कॉल, राइट में पुट। मतलब अगर कोई मुझे बोले कि सर 47,600 कॉल का क्या प्राइस है, तो 47,600 कॉल का प्राइस 459 रुपीज़ है। बीच में स्ट्राइक प्राइस है, लेफ्ट पे उसके कॉल का डेटा मिलेगा। 47,100 पुट का प्राइस 185 रुपीज़ है। अब मैं एक छोटा सा टेस्ट लूंगा आप सबका, प्लीज़ मुझे बताइए 48,000 कॉल, 48,000 ये लिखा, 48,000 कॉल का प्राइस क्या है? चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए सारे लोग। एवरीवन प्लीज रिप्लाई इन द चैट बॉक्स, व्हाट इज द प्राइस ऑफ 48,000 कॉल? अनुज का रिप्लाई आया, पदम का आया, अंकित, हितेश, श्री जैन, अंबेडकर, दिलीप, सबका सही रिप्लाई आ रहा है 458। अब तो मैंने बता दिया था 48,000 है किधर। अब मुझे बताओ 47,100 पुट का क्या प्राइस है? 47,100 पुट का प्राइस बताइए अब मुझे, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, एवरीवन इज गिविंग द राइट आंसर, ग्रेट। अब देखो मैं कहीं पे भी अपना कर्सर लेके जा रहा हूं ना, ये बी और एस के बटन आ रहे हैं। बी स्टैंड्स फॉर बाय। अब देखो शुरू में जो दिखाया था मैंने कि जब आप ऑप्शन बाइंग करते हो बड़े लॉस क्यों करते हो, सेंसिबल कह रहे हैं कि आप 106% लॉस कर सकते हो भाई अपने कैपिटल का। यहाँ पे तुक है इस बात का कोई? पता है कैसे? क्योंकि आप अपना टोटल कैपिटल भी लॉस कर सकते हो और 6% उसके ऊपर ब्रोकरेज देना पड़ता है। घुसाओ इस बात को दिमाग में मेरे भाई। ऑप्शन बाइंग में कैपिटल से भी ज़्यादा लॉस होता है लोगों का। लेकिन अब समझिए हमने क्या डिसाइड किया था, हमें 48,100 कॉल सेल करना है, 47,100 पुट सेल करना है, राइट? 47,100 ये रहा, पुट इसके सामने है। यहाँ पे अभी बी और एस बटन आएंगे, मैं एस पे दबाऊंगा। एस वाला बटन मैंने दबाया, सेल हो गया क्या? 47,100। अब 48,100 ये रहा, यहाँ पे कॉल लेफ्ट साइड पे है, लेफ्ट साइड में दबाऊंगा मैं, राइट साइड में नहीं दबाऊंगा। यहाँ पे एस वाला बटन दबाया, अगेन मैंने ये ऑप्शन सेल कर दिया। आप अगर सोचो तो इस सेशन के शुरुआत में कितने ऐसे लोग थे जिनको ऑप्शन सेलिंग का कुछ आइडिया नहीं था, बट आपने अपनी लाइफ की पहली ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी बना भी ली। अभी आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो देखो 1 लाख मार्जिन लग रहा है, हम तो शुरू से ही कह रहे थे सर बड़ा मार्जिन लगता है, ये देखो 94,000, सर देखो अनलिमिटेड लॉस है, राइट? अब आप बोलोगे सर कि पेड कोर्स ज्वाइन करो अगर लॉस कम करना सीखना है। ना बाबा ना, राइट? यहीं पे ही आपको सिखाया जाएगा कि ये लॉस और मार्जिन दोनों को कैसे कम करें फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल हेजिंग। सारे लोग ऐसे थम्स अप करो इस बात के लिए एक बारी फटाफट, राइट? लेकिन उससे पहले ये समझ के देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये जो रेंज है 46,700 से लेके 48,500, 1800 पॉइंट की रेंज आई है कि इस रेंज में आप कहीं पे भी रहो प्रॉफिट ही करोगे। एक तरफ आप 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस यूज़ किया करते थे और एक तरफ आपके पास रेंज आई है कितने पॉइंट की? 1800 पॉइंट की। यू थिंक कि ये मजाक चल रहा है कोई? सेंसिबल का टर्मिनल कह रहा है। अब लेट अस स्टार्ट विद कि भाई इसमें हमें इंस्टीट्यूशनल हेजिंग करनी कैसे है, राइट? उससे पहले मैं एक मैसेज डाल दूं ग्रुप पे कि फाइनल मॉड्यूल ऑफ इंस्टीट्यूशनल हेजिंग स्टार्टिंग, जॉइन फास्ट, 2 सीट्स ओपन कर देते हैं मीटिंग में, 2 सीट्स ओपन इन मीटिंग। ये मैसेज मैं डाल देता हूँ एक बारी, राइट? कि अगर बाय चांस कोई बंदा ऐसा है जिसका फ़ोन डिस्कनेक्ट वगैरह हो गया हो तो वो आ जाएं। अब देखो यार, मैं आप सबसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता हूँ। यहाँ पे हमारे सामने 6,000 रुपीज़ का मैक्सिमम प्रॉफिट है, ठीक है, बड़ा अच्छा है, अच्छा लग रहा होगा देख के, लेकिन मैक्सिमम लॉस अनलिमिटेड है। क्या आपने ये सोचा यार कि ये मैक्सिमम लॉस अनलिमिटेड और इतना मार्जिन क्यों है, राइट? एक वॉलंटियर चाहिए मेरे को, नेतलकर सर, सर देखो मेरे को एक बात बताओ, लेट अस से मैं आपसे 10,000 रुपए उधार लूं, लेट अस से आई टेक अ लोन ऑफ 10,000 रुपीज फ्रॉम यू, राइट? यू डोंट नो मी, आई डोंट नो यू, यू आर अ लेंडर बाय योर प्रोफेशन, आप लेंड ही करते हो पैसा, दैट इज योर बिजनेस। आप मुझसे कितना कोलैटरल लोगे सर? आप मुझसे 10,000 का ही कोलैटरल लोगे ना इफ आई एम टेकिंग अ लोन ऑफ 10,000 रुपीज? यस नो, प्लीज टेल मी।
He says a thumbs up. Amit, एक बात बताओ, if I am taking a loan from you of 1 lakh, will you take a collateral worth 1 crore from me? Do a thumbs down if you disagree. You say no, right? अब एक चीज समझिए, एक्सचेंज यहां पर किसी से पैसे हथियाने नहीं बैठा है. अगर नेतलकर सर और अमित बायर है, नेतलकर सेलर है, लेट अस इमेजिन, एक बंदा लॉस करेगा, एक प्रॉफिट करेगा, एक्सचेंज तो बीच में ट्रांजैक्शन करा रहा है ना भाई. यहां पे कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने लिखा कि उन्होंने फॉर एग्जाम्पल किया है क्या लॉस, 10 लाख लॉस किया है, 15 लाख लॉस किया है, 5 लाख लॉस किया है. मैं एक बात सवाल सबसे पूछता हूँ, एक बारी प्लीज, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बारी अपना प्लीज सारे लोग कैमरा ऑन करो. मेरे को एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछना है आपसे, राइट? एक बारी सारे लोग अपना अपना कैमरा ऑन करो एंड स्टॉप फोकसिंग ऑन द स्क्रीन एंड फोकस टुवर्ड्स माय फेस. लेट मी जस्ट स्टॉप द स्क्रीन शेयरिंग. मेरे को एक बात सारे लोगों ने बतानी है यार. एक बात बताओ, लेट अस से कि एक्सचेंज जो है आपसे मार्जिन नहीं लेता, आपका हो गया एक ट्रेड में 10 लाख रुपए लॉस, फिर मेल आता है आपके पास कि यार इस बंदे को आपको घर पे जाके उसके पैसे देके आने हैं जो आपने 10 लाख लूज़ किया है. आप में से कौन कौन इतना शरीफ है कि उस मेल का रिप्लाई करेगा और बोलेगा कि हाँ यार मैं दे के आ रहा हूँ 10 लाख रुपए? बताओ. आप सबके कैमरा इधर है, स्माइल नहीं आनी चाहिए किसी के मुंह पे. अगर एक्सचेंज आपसे पहले पैसे ना ले और आपका लॉस हो तो क्या आप पैसे देके आओगे किसी को? बताओ प्लीज रिप्लाई. कोई ऐसा है जो देके आएगा? ये सब मुंह हिला रहे हैं कि नहीं हम नहीं देके आएंगे. क्यों भाई? लूट का माल है. जब पैसे जीते होते हैं तब तो सबको चाहिए, लेकिन देने किसी को नहीं है. यही माइंडसेट हटाने के लिए एक्सचेंज ट्रांजैक्शन से पहले पैसे लेता है, राइट? वो ट्रांजैक्शन करने से पहले मार्जिन रखता है जो भी आपका मैक्सिमम पॉसिबल लॉस होता है. अब यहाँ पे मार्जिन ज़्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि लॉस ज़्यादा है. अगर हमें मार्जिन कम करना है, राइट, तो मेरे को बस लॉस कम करना है. अगर मैंने किसी तरीके से अपना लॉस लिमिट कर दिया, मेरा सेलिंग स्ट्रैटेजी में मार्जिन कम हो जाएगा. माय जॉब इज डन. अब लॉस कैसे कम करें? दैट्स अनदर क्वेश्चन, राइट? लॉस कम करने के लिए हमें समझना पड़ेगा लॉस हो क्यों रहा है, और उसके लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस स्क्रीन. देखो, एक ऑप्शन बायर जो होता है ना, उनको सुबह से लेकर शाम तक 100 प्राइस एक्शन पैटर्न पढ़ने पड़ते हैं. 13 तो सामने ही होते हैं: डोजी कैंडल, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, उसके बाद शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन, डबल कैंडल स्टिक में बुलिश बियरिश इनगल्फिंग, बुलिश बियरिश हरामी, बुलिश बियरिश पियर्सिंग क्लाउड कवर्स, फिर ट्रिपल कैंडल स्टिक में मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, फिर आपके वर्टिकल पैटर्न्स आते हैं: हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, बुल फ्लैग, बियर फ्लैग, कप एंड हैंडल, डबल टॉप, ट्रिपल बॉटम. इन दुनिया भर के पैटर्न्स आप पढ़ते हो, कंफ्यूज हो जाते हो. मूविंग एवरेजेस पढ़ने पड़ते हैं, सब कुछ पढ़ना है. यहां पे आपको सिर्फ ये एक चार्ट पढ़ना है जिसको हम कहते हैं क्या, अपने नोट्स में लिखिए, पे ऑफ चार्ट. ये पे ऑफ चार्ट समझ लिया तो ऑप्शन सेलिंग 90% समझ ली. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग. यहाँ पे ये जो सेंट्रल लाइन है ये डिनोट करती है करंट प्राइस ऑफ बैंक निफ्टी, जो यहाँ पर लिखा हुआ है 47,484, राइट? सेंट्रल हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया लाइन, इसको सीधा करो. सेंट्रल हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये होती है आपकी PNL लाइन. दिस इज योर PNL लाइन. मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस लाइन है. इसके ऊपर आप प्रॉफिट करोगे और इसके नीचे आप लॉस करोगे, राइट? जितना ऊपर जा रहे हो उतना ज़्यादा प्रॉफिट कर रहे हो. तो नितलकर सर मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ तक हो रहा है, राइट? ये क्या है? ये आपका 6003 का लेवल है जो मैक्सिमम प्रॉफिट है. अब ये ग्रीन एरिया डिनोट करता है आपका प्रॉफिट रेंज, रेड एरियाज डिनोट करते हैं आपके लॉस रेंज. ग्रीन एरिया शुरू कहाँ से हो रहा है? इस पॉइंट से शुरू हो रहा है. ये ब्रेक इवन रेंज का फर्स्ट पॉइंट है विच इज 46,700, और ग्रीन एरिया यहां तक चल रहा है. ये क्या है? 48,500. 1800 पॉइंट की रेंज मिल रही है कि इस रेंज में मार्केट कहीं पर भी रह जाए आप प्रॉफिट ही करोगे. 1800 पॉइंट बहुत बड़ी चीज़ होती है. लेकिन हम ये क्यों समझ रहे हैं? हमें समझना है लॉस कहाँ हो रहा है. लॉस किधर हो रहा है? जब आप इस रेंज के और नीचे निकल रहे हो या इस रेंज के और ऊपर जा रहे हो, तब आपका लॉस हो रहा है.
एक बारी इस स्क्रीन का सारे लोग स्क्रीनशॉट क्लिक कर लो, ये आपके लिए नोट्स हैं जो बाद में आपको बहुत यूज़फुल होंगे, क्योंकि अब मैं यहाँ से डिलीट करके फिर ट्रेडिंग व्यू की स्क्रीन पे जाके वहाँ पे आपको समझाऊंगा कि कैसे होते हैं। अब यहाँ से इसको हटाते हैं और ट्रेडिंग व्यू पे चल के समझते हैं कि भाई ये लॉस हो क्यों रहा है। देखो हमारे पास यहाँ पे रेंज बनी हुई है भाई 48,100 और नीचे क्या 47,100, राइट। अब दिक्कत कहाँ आ रही है यार, हमने ये कॉल सेल किया हुआ है, वी हैव सोल्ड दिस कॉल एंड वी हैव सोल्ड दिस पुट। अब इशू ये है कि जब मार्केट इसके बाहर जा रहा है बहुत ज़्यादा, राइट, तो ये कॉल सेल मेरे को अनलिमिटेड लॉस दे रहा है, और जब इसके नीचे जा रहा है तो ये पुट सेल मेरे को अनलिमिटेड लॉस दे रहा है। मेरे को उस बात से कोई इशू नहीं है कि लॉस हो रहा है। देखो आप ऑप्शन बाइंग में भी जब एनालिसिस सही करते हो आपको प्रॉफिट होता है, जब गलत करते हो लॉस होता है। मेरे को दिक्कत ये है कि यार मेरे सही जब मैं एनालिसिस कर रहा हूं कि मार्केट इस रेंज में रह रहा है तो मैं पैसा अच्छा कमा रहा हूं, बड़ा कमा रहा हूं, लेकिन अगर मार्केट इस रेंज के बाहर चला गया, इन केस में गलत हो गया, मैं अनलिमिटेड लॉस कर रहा हूं। लॉस से इशू नहीं है, बात यह लॉस छोटा होना चाहिए और प्रॉफिट से छोटा होना चाहिए हमेशा। अब ये कैसे करें, इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं हेजिंग। अब यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो बोलेंगे सर ये हेजिंग क्या होती है, पहले तो ये टर्म का मतलब समझाओ। मैं आपको समझाता हूं और मैं एक आपको बहुत रियलिस्टिक एग्जांपल देके समझाऊंगा कि आप सब अपनी लाइफ में ये चीज़ करते आए हो। कैसे? देखो फाइनेंस इतना टफ नहीं होता अंडरस्टैंड करना, अगर कोई सही सिखाने वाला मिल जाए तो। आपने अपनी लाइफ में गाड़ी ली, लेट अस से यू परचेज्ड अ फॉर्च्यूनर, राइट। अब ये फॉर्च्यूनर भाग्यवान जो हैं ये आती हैं 50 lakhs की रफली। Let us say when you buy this car, what you do is you buy an insurance with it. इंश्योरेंस कितने का आता है? 45,000 पर ईयर। ये एक टाइम बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है यार, जब मैं 50 लाख रुपए गाड़ी पे खर्च कर रहा हूं तो मैं 45,000 और क्यों पे करूं, राइट। आई डोंट नो आप में से कितने लोग गाड़ी खरीदने गए हो अपने लिए पर्सनली अपनी लाइफ में, लेकिन जब भी जाओगे वहाँ पे एक एक रुपए के लिए डिस्काउंट के लिए बोला जाता है यार कि यार 50 लाख के बजाय थोड़ा कम कर दो यार, 48 में दे दो, 49 में दे दो, 47 में दे दो। गाड़ी खरीदते हुए भी डिस्काउंट मांगे जाते हैं, जस्ट बाय द वे। बट आई विल टेल यू वन थिंग, व्हाई डू यू हैव टू पे इंश्योरेंस? आप इंश्योरेंस इसलिए पे करते हो कि ये जो 50 लाख की चीज़ आप खरीद रहे हो ये आपका एक एसेट है। एसेट क्या होता है? जो हमारी जेब में या तो पैसे डाले या हमारा जीवन आसान करे। गाड़ी मेरे को पैसे तो दे नहीं रही, लेकिन मेरा जीवन आसान कर रही है, मेरे को कहीं से भी कहीं जाना है कंफर्ट में और इजीली लेके जाती है। तो मैं उसके साथ एक इंश्योरेंस खरीदता हूं कि खुदा ना खास्ता अगर इसके ऊपर कोई भी डेंट, स्क्रैच, एक्सीडेंट होता है या अगर ये गाड़ी चोरी होती है तो ये इंश्योरेंस कंपनी टोटल नुकसान की भरपाई करेगी, जस्ट बिकॉज मैं इन्हें 45,000 दे रहा हूं। वाह भाई, व्हाट इज हेजिंग? ध्यान से सुनो इस बात को। एक छोटा सा पैसा किसी को दे के अपने सर से सारा रिस्क उठा के उसके सर पे डालना इज हेजिंग, राइट। एक बड़ा अच्छा सीन आपको मैं बताता हूं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने वो मूवी देखी है गोविंदा की, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता? थम्स अप कर दो एक बार स्क्रीन में। उस मूवी के अंदर एक शानदार सीन है जिसमें आप फाइनेंस का बहुत अच्छा कुछ सीख सकते थे। मैं बताता हूं क्या। जब गोविंदा सच बोलने लग जाता है तो वो सुष्मिता सेन के फादर को थोड़ी खरी खोटी बातें बोल देता है, और फिर सुष्मिता सेन जब उनके पास आती है वो कहती है राज तुमने पापा को ऐसा क्या बोल दिया, वो आईसीयू में पहुंच गए। वो कहते तो बुड्ढा बच गया, जब अपनी सारी टेंशन मेरे सर पे डाल देगा तो फिर तो चैन से घूमेगा ही, राइट। सो जो सुष्मिता सेन के फादर थे, सुष्मिता सेन की गोविंदा से शादी करा के उन्होंने हेजिंग कर दी थी अपने रिस्क की, राइट। ये एक छोटा सा फन फैक्ट था, राइट। बट एनी विच वेज आपको आई सपोज समझ आया हो। अब एक चीज़ मेरे को ये बताइए सारे लोग, ये इंश्योरेंस का जो आप कॉस्ट पे करते हो हर साल, इस कॉस्ट को एक छोटे से वर्ड से डिनोट किया जाता है। व्हाट इज दिस वर्ड? प्लीज चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए। व्हाट इज दिस वर्ड जिससे जो आप इंश्योरेंस का कॉस्ट पे करते हो उसको क्या कहते हैं हम? गुरब कह रहे हैं ईएमआई, नहीं। हाँ, अब सबका आंसर आ रहा है, प्रीमियम। प्रीमियम बोलते हैं इंश्योरेंस के कॉस्ट को। यार ये प्रीमियम शब्द ना मैंने कहीं और भी सुना है। कहाँ सुना है? सेंसिबल पे वापस चलते हैं। ये क्लियर करता हूँ पहले यहाँ से, और यहाँ पे कोई भी रैंडम ऑप्शन अगर मैं बाय कर रहा हूँ तो ये क्या लिखा है? ऑप्शन बाइंग के कॉस्ट को हम प्रीमियम पे क्यों बोलते हैं?
वाई डू वी कॉल इट? एक बारी प्लीज सारे लोग चैट बॉक्स में ऑनेस्टली बताइए आज तक आपका कितना कितना लॉस हुआ ऑप्शन बाइंग में. चैट बॉक्स में लिख दो जो भी आपका मैक्सिमम अमाउंट आज तक लॉस हुआ, एंड आई रीड इट. प्लीज रिप्लाई वंस. राइट, आपका कितना लॉस हुआ आज तक ऑप्शन बाइंग के अंदर? 2 लाख सेज जयप्रकाश. राइट, 1.5 लाख आईफोन कह रहे हैं, 10 लाख हितेश कह रहे हैं, 3.5 लाख अमित कह रहे हैं, 10 लाख कह रहे हैं अंकित, 8 लाख कह रहे हैं अनुष, बिट्टू कह रहे हैं 3 लाख, 2.5 लाख कह रहे हैं सृजन. राइट, गिरीश कह रहे हैं 2 लाख, मोटोरोला कह रहे हैं 2 लाख, 60,000 बाय अदुमकर नितेलकर सर कह रहे हैं, 5 लाख जयोमी कह रहे हैं, 2 लाख दिलीप कह रहे हैं. राइट, नाउ आई टेल यू वन थिंग, इतने इतने बड़े बड़े ट्रेडर आए हुए यार, इतना इतना लॉस कर रहे हो. ऑप्शन बाइंग जिसमें लॉस किया आपने, डेफिनेशन तो पता ही होगी आप सबको ऑप्शन बाइंग की क्या होती है. राइट, मेरे को प्लीज़ डेफिनेशन बता दो, तब तक मैं आपको बताता हूँ क्या होता है. ऑप्शन बाइंग आर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स दैट आर मेंट टू हेज योर रिस्क. मतलब ऑप्शन बाइंग की अगर ये डेफिनेशन है, आई एम NIFM सर्टिफाइड पर्सन, NIFM सर्टिफाइड पर्सन, मैं आपको बता रहा हूँ जो डेफिनेशन होती है, ऑप्शन बाइंग आर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स दैट आर मेंट टू हेज योर रिस्क. अगर ये इंश्योरेंस है तो मेरे को एक बात बताओ यार, इंश्योरेंस के बारे में पता है 2 ही सच्चाइयाँ होती हैं. अगर आज मैं एक गाड़ी का इंश्योरेंस खरीद रहा हूँ, अगले साल ये 0 होगा ही होगा और अगले साल दोबारा खरीदना पड़ेगा. बट इंश्योरेंस, सोच के देखो, आप नितलकर सर लेटेस्ट से आप एक इंश्योरेंस एजेंट हो, मैं आपके ऑफिस में आता हूँ और मैं बोलता हूँ मेरे को एक गाड़ी का इंश्योरेंस चाहिए आपसे सर, मेरे को फॉर्च्यूनर का इंश्योरेंस चाहिए. आप कहते हो 45,000 का पड़ेगा, मैं कहता हूँ ठीक है दे दो. आप कहते हो सर गाड़ी दिखा दो इंस्पेक्शन के लिए, मैं कहता हूँ नहीं यार मेरे पास गाड़ी तो नहीं है, मेरे को सिर्फ इंश्योरेंस चाहिए. आप क्या बोलोगे सर मेरे को? प्लीज रिप्लाई. आप ऐसे इंसान को क्या बोलोगे जिसके पास गाड़ी नहीं है, वो अकेला इंश्योरेंस खरीदने गया हुआ है? राइट, वॉट वुड यू कॉल सच अ पर्सन? रिप्लाई इन द चैट बॉक्स. एवरीवन इज राइटिंग वन वर्ड ओनली जो C से शुरू होता है. बोलना मैं भी वही चाहता हूं यार, बट प्रोफेशनल मीटिंग है, मैं बोल नहीं सकता. राइट, बिल्कुल सही लिख रहे हो जितने लोग ये C वाला वर्ड लिख रहे हो ना. बट मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या यही शब्द आपको खुद अपने आप को नहीं बोलना चाहिए? आप बोलोगे सर क्यों? आप इंश्योरेंस बिना गाड़ी के क्यों नहीं खरीद रहे हो? क्योंकि गाड़ी प्राइमरी एसेट होता है, इंश्योरेंस भी एक एसेट है, वो आपको प्रोटेक्ट करके चलता है, बट इट इज नोन एज अ सेकेंडरी इन्वेस्टमेंट एसेट. सेकेंडरी इन्वेस्टमेंट क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस कभी अकेला नहीं खरीदा जाता. तो अगर ऑप्शन बाइंग भी इंश्योरेंस है तो अकेले जाके उसको क्यों खरीद रहे हो यार? पता है क्यों खरीद रहे हो? क्योंकि कोविड के टाइम पे जब आपकी इनकम 0 हो गई, आपने किसी टेलीग्राम ग्रुप पे, किसी यूट्यूब चैनल पे देख लिया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो तो ऑप्शन बाय करना सही है. क्या लगता है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स अपने ऑफिस में बैठ के झुंड बना के, सारे लोग ऐसे बैठ के चार्ट और स्क्रीन देखते हैं कि ओह ब्रेकआउट आ गया, फटाफट बाय कर ले भाई राम तू भी बाय कर ले, शाम तू भी बाय कर ले. ये करते हैं वो सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं, प्राइस एक्शन ट्रेड करते हैं. यू आर सो फुलिश दैट यू थिंक सो. नो यार, ऑप्शन बाइंग पता है क्यों यूज होती है? ये जो आपने यहां पे स्ट्रैटेजी बनाई, ये आपकी फॉर्च्यूनर है, ये आपकी गाड़ी है, ये एक एसेट है जो चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे मार्केट नीचे जाए, ये आपको पैसा देगा. पर जब मार्केट रेंज के बाहर जाएगा, अनलिमिटेड लॉस दे रहा है, ये कवर करने के लिए हमें इंश्योरेंस चाहिए होता है. ऑप्शन बाइंग इसलिए बनाया गया था, लेकिन कुछ टेलीग्राम चैनल्स, कुछ यूट्यूब पे गलत पढ़ाई की वजह से आप सब इतने लाखों गवा चुके हो. अब समझो होता क्या है एक्चुअली हेजिंग. आप जब ट्रेडिंग व्यू पे आप खड़े हो यहां पे, एक बात मेरे को बताओ, लॉस क्यों हो रहा है जब मार्केट ऊपर जा रहा है? अगर यहां पर एक सस्ता कॉल ऑप्शन आप बाय कर लो, राइट, लेट अस से यू बाय दिस कॉल ऑप्शन. अगर मार्केट ऊपर निकला तो जितना लॉस इस कॉल सेल में होगा, ऑलमोस्ट उतना प्रॉफिट यहां पे हो जाएगा ना, और छोटे से लॉस पे ये ट्रेड कट हो जाएगा. और अगर नीचे का एक सस्ता पुट बाय कर लो तो जब मार्केट नीचे जाएगा, ऑलमोस्ट जितना लॉस इसमें होगा उतना ही प्रॉफिट इसमें हो जाएगा. अगर नहीं समझ आया तो करके दिखा देता हूं एक बारी. ये देखो, सेंसिबल पे अब हम हैं, सबको इतना पता है 47,100 बेचा हुआ है, 48,100 बेचा हुआ है. इसका एक ऑप्शन छोड़ के, सारे लोग स्क्रीन देखो, अब एक ऑप्शन छोड़ के नेक्स्ट वाला बाय कर लो, और नीचे वाले में भी जो ये सेल किया हुआ है, एक नीचे वाला छोड़ के नेक्स्ट वाला बाय कर लो. आपकी स्ट्रैटेजी इज रेडी. लॉस आपका लिमिट हो गया. क्यों? क्योंकि आपने दोनों तरफ हेजेस खरीद लिए. इससे ज़्यादा लॉस हो ही नहीं सकता.
दिस इज व्हाट इज नोन एज एन इंस्टीट्यूशनल स्ट्रैटेजी। ऑलमोस्ट क्या लिखा हुआ है यहां पे, 47,000 से लेके 48,200, 1200 पॉइंट की रेंज। अगर इसमें रहा प्रॉफिट ज्यादा होगा, अगर इसके बाहर निकला लॉस कम होगा। सबके सामने है। अगर कोई ऐसा है जो चाहता है कि यार मेरे को प्रॉफिट और बढ़ाना है, प्रॉफिट कहां से आ रहा है, जो ऑप्शन बेचते हो उसका प्रीमियम जब कम होता है तो प्रॉफिट आता है, तो थोड़ा महंगा बेचो। इन दोनों ऑप्शंस को 2-2 पॉइंट अंदर ले आओ, राइट। इन दोनों ऑप्शन को मैं अगर 2-2 पॉइंट अंदर ले आऊंगा, सेल वाले जो हैं, तो मेरा प्रॉफिट कहां चला गया 4,000 और लॉस कहां रह गया 2,200। रिस्क रिवॉर्ड 1:2 के अराउंड चला गया है। रेंज कितनी है, 47,000 से 48,150, राइट। वही 1100-1200 पॉइंट की रेंज। रेंज में ऐसा नहीं हुआ है कि 1200 से 600 पे आ गई हो, नहीं, रेंज ऑलमोस्ट उतनी रही है, 150 पॉइंट कम हुई है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड 1:2 हो गया। यह है रामबाण स्ट्रैटेजी। सिर्फ कॉन्डोर नहीं, उसको मॉडिफाई करना। नाउ ऑल ऑफ दोज हु अंडरस्टूड, प्लीज रिप्लाई अंडरस्टूड इन द चैट बॉक्स। और जितने लोग चाहते हैं कि मैं इसका एक बारी बेसिक से रिवीजन दे दूं फटाफट, राइट, कि कितने बजे बनाना है, कैसे बनाना है, और आप सबको रिकॉर्डिंग दे दूं, वो रिप्लाई कर दो रिवीजन एंड रिकॉर्डिंग, राइट। जिसको रिवीजन एंड रिकॉर्डिंग चाहिए वो रिप्लाई करिए रिवीजन एंड रिकॉर्डिंग, और जिसको टोटल स्ट्रैटेजी समझ आ गया है वो प्लीज रिप्लाई करिए अंडरस्टूड, राइट। काफ़ी लोगों का अंडरस्टूड आ रहा है, बट काफ़ी ज़्यादा लोगों का रिवीजन एंड रिकॉर्डिंग भी आ रहा है। जैसे हेमंत का अंडरस्टैंड आया, राइट, कई लोगों का रिवीजन एंड रिकॉर्डिंग आ रहा है, ठीक है। रिवीजन एंड रिकॉर्डिंग आप सबको चाहिए, ओके। मैं अभी शुरू करता हूँ रिवीजन, बट अच्छा काफ़ी लोगों का अब ये भी आ रहा है कोर्स डिटेल्स। हाँ, अब एक बात बताओ यार, इससे पहले मैं कोर्स डिटेल्स बताऊं या रिवीजन एंड रिकॉर्डिंग बताऊं, शुरू में मैंने अमित एक वादा किया था कि किसी भी पेड कोर्स से ज़्यादा नॉलेज आज के फ्री वेबिनार में दे दूंगा। आप समझ के देखो कि ये जो 1200 पॉइंट की रेंज आई है ना, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मार्केट इसके अंदर रहे, ऊपर जाए इस रेंज में, नीचे जाए, बहुत तेज़ ऊपर चला जाए, बहुत तेज़ नीचे आ जाए, 2 दिन बाहर रह ले, फिर बीच में आ जाए। अगर इस रेंज में है तो 3700 प्रॉफिट हो सकता है, अगर इसके बाहर गया तो 2200 से ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता। सी द ब्लडी रिस्क रिवॉर्ड। जितने लोगों को मैंने शुरू में चैलेंज दिया था कि किसी भी कोर्स से ज़्यादा लर्निंग आपको आज के 1 घंटे के फ्री वेबिनार में दूंगा, और आपको अगर ये लर्निंग मिली है तो प्लीज़ रिप्लाई यस इन द चैट बॉक्स, और नहीं मिली तो खुल के नो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। क्विकली रिप्लाई यस। अगर आपको किसी भी पेड कोर्स जो आपने पास में अटेंड किया उससे ज़्यादा लर्निंग मिली, गिरीश का यस आया, रमाना का यस आया, जय का यस आया, एनएस का यस, मनीष, सूरज, दिलीप, अमित, जायोमी, संगीता, अंकित, एनोनिमस, हेमंत, पपय, एक स्टूडेंट का यस आ रहा है। एंड मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है यार, देखो ये मैसेज कहीं पे शेयर तो हो नहीं रहे यार, बट आप अगर एक बारी यस लिखोगे ना, मेरे को अच्छा फील गुड होगा, राइट। क्यों? क्योंकि आपके साथ ये 1 आवर का टोटल फ्री वेबिनार हुआ है, राइट। तो अगर आपको जेन्युइनली मिली है लर्निंग, बट सो प्लीज़ राइट यस। अच्छा, बहुत लोग अब कोर्स डिटेल्स भी मांगो, ठीक है। एक काम करते हैं, नेक्स्ट 2 to 5 मिनट्स में आई विल क्विकली एक्सप्लेन यू द कोर्स डिटेल्स दैट वी ऑफर्स, राइट। जो कोर्स की डिटेल्स हैं वो मैं आपको अगले 2 से 5 मिनट में फटाफट बता देता हूँ। उसके बाद रिविजन पे आ जाएंगे एंड रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगी ये बता दूंगा, राइट। एंड फिर हम आएंगे कहाँ पे, फिर हम आएंगे डाउट सेगमेंट पे, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि कई क्वेरीज कन्फ्यूजन होंगी कि कितने बजे करना है, कैसे करना है, हर रोज़ किस इंडेक्स में करना है, राइट। सो अगले 2 से 5 मिनट में क्विकली लेट मी टेल यू द कोर्स डिटेल्स दैट वी ऑफर, बट उससे पहले फटाफट लेट मी जस्ट टेक आउट द ब्रोशर एंड आई विल टेल यू 2 थिंग्स दैट विल एब्सोल्युटली ब्लो योर माइंड। मैं लाइव मीटिंग जिसमें 100 बंदा बैठा है, उन 100 लोगों के सामने ये चीज़ बोल रहा हूँ कि मैं आपको 2 ऐसे पॉइंट बताऊंगा कि आपका दिमाग खुल जाएगा भाई, यू विल गेट शॉक्ड। ऐसे क्या पॉइंट हो सकते हैं, आई विल टेल यू, डोंट वरी, राइट। बट क्विकली लेट मी टेल यू फर्स्ट द बेसिक कोर्स डिटेल्स दैट वी ऑफर। देखो यार, वी ऑफर अ कंप्लीट 2 months कोर्स फ्रॉम बेसिक्स टिल एडवांस्ड
known as the option selling mastery program. कितने ऐसे लोग हैं इस मीटिंग में जो बिल्कुल बिगिनर हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने लाखों का नुकसान किया है, बट आई ऑलवेज से वन थिंग, आप कितना ही पैसा गवा दो यार, आप उसको वापस कमा सकते हो. दिक्कत यह है जिन लोगों ने लिखा 5 साल में ये लॉस हुआ है, 3 साल में ये लॉस हुआ है, 6 महीने में ये लॉस हुआ है. समय एक ऐसी चीज़ है जो आप कभी भी खर्च करते हो वापस नहीं आ सकती. द ओनली रियल थिंग दैट यू स्पेंड इज टाइम, बिकॉज मनी स्पेंट कैन बी अर्नड. राइट, थिंक अबाउट दिस वन लाइन. प्लीज अंडरस्टैंड कि आप लोग जो इतने टाइम से समय वेस्ट करते आए हो इन दिस 2 months फ्रॉम बेसिक्स, जो ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल बिगिनर है, जो ऐसे लोग हैं जो बहुत टाइम से ट्रेड कर रहे हैं बट रिजल्ट नहीं मिला है, यू विल बी टॉट फ्रॉम एब्सोल्यूट स्क्रैच लेवल. बट राइट बेसिक सीखोगे, गलत नहीं, सही चीज सीखोगे. In not 1, not 3, in 9 full-fledged modules, you will learn in 2 months from basics to advanced how to be a professional option seller. And मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि आप स्ट्रैटेजी सीख के ट्रेडर नहीं बनते जब तक आप ये एडजस्टमेंट्स और एग्जिट स्ट्रैटेजीज नहीं सीखते हो. ऑप्शन सेलिंग के गेम में 90% पार्ट होता है ट्रेंड एनालिसिस और एडजस्टमेंट्स और एग्जिट स्ट्रैटेजीज का. स्ट्रैटेजी इज जस्ट 10%. Understand this one thing. Anyone who wants to join this complete course from basics to advanced, इस नंबर पे फटाफट मैसेज कर दो. आपके पास चैट बॉक्स में एक नंबर आया है 8810345273. फटाफट इस नंबर पे एक बारी अभी मैसेज कर दो. काइंडली शेयर द डिटेल्स ऑफ योर ऑप्शन सेलिंग मास्टरी प्रोग्राम. एक स्टूडेंट का यहीं पे मैसेज आया, कैन यू प्लीज शेयर योर ब्रोशर सर. सर आप इस नंबर पे मैसेज कर दो, आपके पास अपने आप आ जाएगा ये ब्रोशर वगैरह सब कुछ. क्विकली सेंड अ मैसेज राइट नाउ ऑन दिस नंबर. काइंडली शेयर द डिटेल्स ऑफ योर ऑप्शन सेलिंग मास्टरी प्रोग्राम. अब मैं आपको बताता हूँ मैंने वो क्यों बोला कि यार आई विल एब्सोल्युटली शॉक यू. बहुत बड़ी बात है लाइव मीटिंग में बैठ के ये बोलना कि भाई मैं तुम्हारा दिमाग ख़राब कर दूंगा, शॉक कर दूंगा, ये कर दूंगा, बेकार की स्टेटमेंट्स. ये देयर इज अ बिग रीज़न फॉर इट. पता है क्या होता है यार, इंडिया में द वर्स्ट पार्ट इज देयर आर सो मेनी ऑनलाइन कोर्सेज, है ना, इतने ऑनलाइन कोर्सेज भरे हुए हैं अमित. पर दिक्कत पता है अमित क्या है कि हम कहीं पे भी चले जाएं कोई हमारे डाउट तक नहीं सुनता एक बारी हम उन्हें पैसा दे दें. राइट, यस जयप्रकाश, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेजेस आर अवेलेबल. अमित व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए. अमित का यहाँ पे मैसेज आया था. अमित पता है क्या होता है, हम किसी को पैसे दे देना कोई हमारे डाउट तक नहीं सुनता. व्हाट हैपेंस इज वंस वी पे देम मनी, अगर हमें कोई डाउट होता है वो बोलते हैं हमारे हेड ऑफिस आ जाओ. आप दिल्ली में बैठे होगे, हेड ऑफिस होगा चेन्नई में. नो वन विल आंसर यू. आके जो इंटरनेट पे कॉन्सेप्ट होता है वही पढ़ के चले जाते हैं, कोई फायदा नहीं होता उनका. द वर्स्ट पार्ट इज आप ऐसी चीजें सीखते हो जिनको कभी अप्लाई नहीं कर पाते हो. जितने लोग ये मानते हैं कि पैसे वेस्ट होते हैं आपके, रिप्लाई ऐसे थम्स अप कर दो बस मीटिंग में एक बारी. राइट, आई टेल यू वन थिंग गाइस, इन एंटायर इंडिया, बहुत बड़ी बात है जो ये बोल रहा हूं लाइव मीटिंग में बैठ के 100 लोगों की. इन एंटायर इंडिया दिस इज द ओनली कोर्स जिसके अंदर जब स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं दे आर अलाउड टू कीप देयर माइक्रोफोन ऑन इन लाइव क्लास. मतलब आप देखो यहां पे एक लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग अभी मैं प्ले करूंगा. बाय द वे इस क्लास में इंडियन आर्मी के कर्नल मले समांता जो करेंटली जालंधर में पोस्टेड हैं वो तक बैठे हुए हैं. लोगों के कैमरा ऑन है, लोगों के माइक्रोफोन ऑन है. ये स्टूडेंट्स बीच क्लास में कभी भी चाह के इंटरप्ट करके बोल सकते हैं कि सर मेरे को ये चीज नहीं समझ आ रही, दोबारा एक्सप्लेन करो. सर अभी भी नहीं आया, हिंदी में बताओ. सर आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट, रिपीट इन इंग्लिश. सर एक्सप्लेन इट 1 time, एक्सप्लेन इट 5 times, एक्सप्लेन इट 10 times. एक स्टूडेंट जब चाहे इंटरप्ट करके बोल सकता है, हर क्लास में 2 महीने की ये पर्सनल अटेंशन होती है. एंड ओपन चैलेंज कर रहा हूं, ये वीडियो एक बारी सुनो और पूरे इंडिया में जाके कहीं पे भी बोल दो. अपने इस मीटिंग के अंदर अगर आप देखो 41 स्टूडेंट्स बैठे हैं, यहां पार्टिसिपेंट्स लिखा है. 40 स्टूडेंट्स को एक साथ बिठाओ और उनसे ये सवाल पूछो जो इनसे पूछे हैं और फिर इनके जवाब सुनना. लिसन टू देम. एवरीवन रिप्लाई. 41 लोग हैं इस मीटिंग में. यस नो सारे लोग बताओ. नाउ गाइस टेल मी वन थिंग, आज आपके कोर्स का 5th क्लास था, हाँ या ना, ऑफ ऑप्शन सेलिंग मास्टरी प्रोग्राम. आपको शुरू में एक चीज प्रॉमिस करी गई थी कि बाय योर 6th क्लास आप सब इस नॉलेज लेवल पे होगे कि खुद मार्केट में ट्रेड लगा पाओगे 10 सेकंड से कम में.
यस नो, इनिशियली सबको बोला गया था हाँ या ना? अब मेरे को एक चीज ये बताओ, आज जो आपने डायगोनल स्ट्रैटेजी सीखी है, अभी टाइम हो रहा है 12:15, यस नो? एक बारी हम गूगल पे चलते हैं, लेट्स सी व्हाट इज द टाइम राइट नाउ। वंस टाइम राइट नाउ इज 12:28। इस टाइम पर भी आप सबको एक ऐसी स्ट्रैटेजी सिखाई गई जिसमें अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आ रहा है आज ही के एक्सपायरी में, एंड एक अच्छी रेंज आ रही है। यस नो सारे लोग ऑनेस्टली बताओ। आपको इस पॉइंट पे ये कॉन्फिडेंस आया है आज के सेशन के बाद या नहीं कि अगर ये स्ट्रैटेजीज ही, जब अभी आप देखो, अभी आपने ट्रेंड एनालिसिस के 4 मॉड्यूल सीखने, आगे डायमंड स्ट्रैटेजी भी सीखनी है, बहुत कुछ सीखना है, लेकिन अभी 5th-6th क्लास तक ही इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि जिंदगी भर अगर ये स्ट्रैटेजीज करोगे तो आप एक कंसिस्टेंट आउटकम निकाल सकते हो, हाँ या ना? सारे लोग बताओ। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, जितने लोग मीटिंग में हो सारे लोग लाउडली दोबारा रिप्लाई करो, यस और नो। ओपनली पूछ रहा हूं सबको, अपनी अपनी मम्मी की कसम है, झूठ नहीं बोलना किसी ने, राइट? बिल्कुल सच्ची आंसर देना है, क्योंकि आप पर ही नहीं, आपकी नहीं, दूसरे लोगों के भी फाइनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई सोच रहा है टू ज्वाइन द ऑप्शन सेलिंग मास्टरी प्रोग्राम, तो करना चाहिए यस, वर्थ इट है ऑफ स्पेंडिंग देयर मनी, करना चाहिए यस या नो, ऑनेस्टली रिप्लाई करो। यस सर। नाउ टेल मी अनदर थिंग गाइज, इसके बाद जैसी आपको फर्स्ट क्लास से अभी तक लर्निंग मिल रही है, आज जो सीखा, आगे जो आपको मिलने वाला है, क्या आपको लगता है इसके बाद कोई और कोर्स की लाइफ में रिक्वायरमेंट होगी? प्लीज टेल मी। थैंक यू सो मच गाइज एक ना हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी आप सबसे, कैमरा ऑन करो। पूरे इंडिया में कहीं चले जाओ, उन्हें बोल दो अपने स्टूडेंट्स को ऐसे बिठा दें, 40 स्टूडेंट्स को, उनसे पूछ लें कि भाई जो सीख रहे हो इससे सेल्फ रिलायंट हो रहे हो या नहीं हो रहे, रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा, और इसके बाद किसी भी और चीज़ की ज़रूरत है या नहीं, और ये जवाब मिल जाए। नाम बदल देना, लोग गालियाँ देंगे ओपन मीटिंग्स में। वी ओपनली टेल यू वन थिंग, वी ओनली टीच यू द थिंग्स दैट एक्चुअली वर्क। दैट इज़ वाई हम ये साफ बोलते हैं कि इस कोर्स से पहले और इस कोर्स के बाद कुछ और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। This is just the one thing that you require to do, and इसके बाद you are set to go. And ये फर्स्ट अनाउंसमेंट था कि आप पूरे इंडिया में कहीं चले जाओ, ये पहली शॉकिंग चीज़ थी कि कहीं आपको ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिलता है कि आप लाइव ओपन माइक रख के हर क्लास में ऐसे बात कर पाओ जो चाहो आप, राइट? तारीफ करनी हो खुली कर पाओ, बुराई करनी हो, गाली देनी हो, सबके सामने दे पाओ, इतनी पावर और ट्रांसपेरेंसी। बट व्हाट्स द सेकेंड मोस्ट शॉकिंग थिंग? We have just launched a new batch. अच्छा, ये न्यू बैच कौन सा है? 5th बैच, 10th बैच, 20th बैच? No. We have launched the 56th batch of the Option Selling Mastery Program. 56th batch. 55 batches full of professional traders is what we have made. And today we have opened 10 offer slots in Ram Navami offers. अगर आप अपना WhatsApp देखो इस समय, WhatsApp नहीं सॉरी, अगर आप अपना Zoom का चार्ट देखो तो आप सबके पास एक ऑफर कोड आया है, राइट? और WhatsApp नंबर आया है। इस WhatsApp नंबर पर ये ऑफर कोड भेजो ताकि मेरे को पता चले कि आपने अभी तक मीटिंग अटेंड किया था, तो आपको ये ऑफर्स आएंगे। नाउ लुक टुवर्ड्स मी। इस ऑफर में लिखित में इन रिटर्न आएगा आपके पास फॉलोइंग कुछ पॉइंट्स। एक तो पहले मेजर प्राइस डिफरेंस होगा रेगुलर रेट में और ऑफर रेट में। दूसरी चीज़ लिखा हुआ आएगा कि कोर्स का पेमेंट आप इंस्टॉलमेंट्स में कर सकते हो, लेकिन सेकंड इंस्टॉलमेंट भी आप तभी पे करोगे अगर 6 क्लासेस के अंदर अंदर, 2 महीने के कोर्स में 6 क्लासेस क्या ही होती हैं, लेकिन अगर 6 क्लासेस के अंदर अंदर तब तक जितने स्ट्रैटेजी सीखे उनको खुद अगर अप्लाई कर पा रहे हो, 10 मिनट से कम में और टेंशन फ्री पीस ऑफ माइंड मिल रहा है, तभी आप सेकंड इंस्टॉलमेंट भी पे करोगे। अगर 6 क्लासेस तक रिजल्ट नहीं आया तो आपने रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट पे नहीं करनी, कोर्स आपको पूरा 2 महीने का मिलेगा। दिस विल कम टू यू इन राइटिंग।
सेशन मॉर्निंग में होता है, अगर मिस कर दो तो शाम को क्या एक दोबारा सेशन बनाया जाता है। सुबह के क्लास को हम रिकॉर्ड करते हैं, शाम को 8 बजे या 9 बजे एक और मीटिंग बनाई जाती है जिसमें सुबह की रिकॉर्डिंग प्ले होती है। उस मीटिंग के अंदर भी मैं स्टूडेंट्स के साथ लाइव बैठता हूं कि कोई डाउट हो आप वहां भी आके पूछ सकते हो। वो भी अगर मिस कर दिया तो रिकॉर्डिंग पर्सनली सेंड हो जाती है। एवरी सिंगल स्टूडेंट लर्न्स, तभी इंडियन आर्मी तक के लोग बैठते हैं, तभी ऐसा एनवायरनमेंट होता है कि बिजनेसमैन, हाउसवाइफ्स, आर्मी ऑफिशियल्स, everyone attends these courses, right? With that, let us now come to our revision. इस नंबर में मैं आपको साफ बता रहा हूं भाई, ये देख लो, मैं एक बारी दोबारा ये खोल के दिखा रहा हूं ब्रोशर। यहाँ पे ना कोर्स के ब्रोशर में लिखित में मेंशन्ड है भाई, डिस्क्लेमर, मेंबरशिप प्राइसेस आर ओनली वैलिड फॉर टुडे, दिस इज अ हाई डिमांड कोर्स, रेट्स कैन इवन बी हाइक डेली। हम ऐसा नहीं करते हैं कि एक मीटिंग में 200 बंदा बिठा लें, 250 बिठा लें, हर बैच में 40 to 50 सीट्स आर ओनली देयर, राइट? उतने ही लोग लेते हैं जिनको पर्सनल अटेंशन दे पाए, राइट? रेट हाइक डेली हो सकता है, इट इज आवर कोर्स, वी रिजर्व दैट राइट, चाहे हम हर घंटे करें, राइट? इट्स अ बेसिक फंक्शन ऑफ डिमांड सप्लाई। बट ये जो 10 सीट्स हैं दे आर अवेलेबल एट अ मेजर ऑफर। जिसको भी ज्वाइन करना है फटाफट मैसेज कर दो। रिप्लाई, एक स्टूडेंट का मैसेज आया कि कोर्स डिटेल्स नहीं आया। सर कोर्स डिटेल्स मीटिंग के बाद सबको एक साथ आएंगे क्योंकि 10 ही ऑफर स्लॉट्स हैं। फटाफट रिप्लाई करना, उसके बाद जब आपके पास डिटेल्स आए, अगर आपको ज्वाइन करना है या नहीं, कोई भी डाउट्स हो आप पूछ सकते हो। ये चीज़ एक बारी समझिए कि भाई अगर आप समझो, ये देखो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक मैसेजेस आ रहे हैं। प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कोर्स इन एंटायर इंडिया, राइट? ये मैसेजेस की स्पीड देखो, राइट? एक के बाद एक के बाद एक बज रहे हैं, बजे जा रहे हैं। नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड, लेट मी जस्ट म्यूट इट और एल्स पढ़ा ही नहीं पाऊंगा। अगर ज्वाइन करना है फटाफट मैसेज भेज दो, राइट? एंड लेट अस कम बैक टू रिवीजन। और अब देखो रिवीजन शुरू हो रही है 4:34 पे, और अब कितनी जल्दी ख़त्म होती है। ये ऑप्शन सेलिंग की पावर बताएगा आपको। 10 से 11 के बीच में स्ट्रैटेजी लगानी है। करंट मार्केट प्राइस 47,600 है। क्या करना है आपने, इससे 500 पॉइंट्स नीचे गए, कहाँ हो गए आप? 47,100। इससे 500 पॉइंट्स ऊपर गए, कहाँ हो गए? 47,800, 48,100 सॉरी, राइट? इससे एक ऑप्शन छोड़ के बेचा ऊपर, एक ऑप्शन छोड़ के बेचा नीचे, खरीदा सॉरी, राइट? आपकी स्ट्रैटेजी इज रेडी। अब ये लेवल 1 है स्ट्रैटेजी का। अगर इसमें कोई चाहता है कि यार मेरे को रेंज बड़ी करनी है, देखो दो चीज़ें हैं, रिस्क रिवॉर्ड इंप्रूव करना है, रेंज बड़ी करनी है। 1200 पॉइंट की रेंज है, बट क्या करें, कुछ लोगों के अंदर खुजली हो सकती है कि सर रेंज और बड़ी करनी है। ठीक है, अपने बाय को एक दूर और कर दो, राइट? एक और दूर बाय कर दो, आपकी रेंज बड़ी हो जाएगी। बट अब रिस्क रिवॉर्ड खराब हुआ। रिस्क रिवॉर्ड कैसे इंप्रूव करें? अपने सेल को 2 पॉइंट अंदर कर दो, राइट? सेल को जैसे ही आप 2 पॉइंट अंदर कर दोगे, आपका रिस्क रिवॉर्ड भी बेटर हो जाएगा, राइट? नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड वन थिंग, ये 47,000 से 47,200 वेरी पावरफुल, राइट? सेम रेंज 1200 पॉइंट, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड अब मच बेटर हो गया, राइट? और अगर इसमें रिस्क रिवॉर्ड इंप्रूव करना है, ये बाय वाले को एक वापस पास ले आओ, आपका रिस्क रिवॉर्ड यू विल सी 3,000 का प्रॉफिट और 1,500 का रिवॉर्ड और लॉस, राइट? 1:2 क्लियर कट रिस्क रिवॉर्ड। कौन कहता है सेलिंग में लिमिट? और कितना मार्जिन भाई? मार्जिन देखो, लेस देन 30,000 मार्जिन लग रहा है, सबके सामने लाइव है ये चीज़। और 1200 पॉइंट की रेंज मिल रही है कि इस रेंज के अंदर मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, अगर इसी रेंज में रहा यू विल मेक मनी, और इसके बाहर भी गया तो यू विल लूज, बट यू विल लूज लेस मनी। दिस इज द प्योर पावर ऑफ ऑप्शन सेलिंग। अब क्विकली चैट बॉक्स में जिसके जो भी डाउट्स हों पूछ लो, राइट? यश का मैसेज आया है, ये एक्सपायरी के दिन करेंगे तो ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ होता है या एग्जिट करना पड़ता है? सर ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ भी हो जाता है, बट प्लीज़ अंडरस्टैंड ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ में थोड़ी ज़्यादा ब्रोकरेज लगती है, तो बेटर है कि खुद स्क्वायर ऑफ करो। रिकॉर्डिंग का स्टूडेंट पूछ रहे हैं, सर गाइज रिकॉर्डिंग विल बी अपलोडेड इन 15 to 20 days, राइट? एंड वो रिकॉर्डिंग जब अपलोड होगी, जिस ग्रुप में आप हो उसी में बने रहो, वहीं पे ही रिकॉर्डिंग का कंप्लीट लिंक आएगा, वहाँ से आप देख सकते हो, राइट? हम यूट्यूब पे अपलोड नहीं करते हैं। हम कहाँ अपलोड करते हैं रिकॉर्डिंग? हम अपनी वेबसाइट पे अपलोड करते हैं और उसका लिंक आपको डायरेक्टली भेज देते हैं। वी डोंट वांट दीज कॉन्सेप्ट्स टू कम आउट ऑन यूट्यूब। आप लोग यहाँ पर आए हो, इस वजह से आपको ये कॉन्सेप्ट्स
मिले हैं। यश का मैसेज आया है, कोर्स डिटेल्स कहाँ मिलेगा, राइट। सर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, मैंने आपको नंबर भेजा था, आप कोर्स रिलेटेड डाउट्स यहाँ पे नहीं पूछेंगे, राइट। 8810345273 इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए, राइट। राजा का मैसेज आया, नॉट रिसीव्ड रिप्लाई ऑन व्हाट्सएप। सर आपको रिप्लाई आएगा, लेकिन वो जब ये मीटिंग एंड होगा सारे स्टूडेंट्स को इकट्ठा मैसेज आता है, क्योंकि सिर्फ 10 ऑफर स्लॉट्स हैं। एक स्टूडेंट का मैसेज आया, सर बहुत मेजर लॉसेज में हूँ, राइट, क्या करूँ। गाइज प्लीज़ अंडरस्टैंड वन थिंग यार, मैंने जैसे आपको एक चीज़ दिखाई, जस्ट लुक एट वन वीडियो, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। कहाँ गया ये वाला था, कौन सा था वीडियो, वॉज इट दिस वन, आई डोंट नो, आई विल हैव टू चेक, 1 सेकेंड गाइस। ये देखो, ये 1.5 मिनट का वीडियो है, जस्ट सी दिस वंस, एंड दिस इज़ अ डिफरेंट वीडियो, इसमें अलग स्टूडेंट्स बैठे हैं, एंड मैं तो ओपनली कहता हूँ कि ये चीज़ आप कहाँ देख पाओगे, जस्ट हैव अ लुक एट दिस वंस। Guys, I want all of you to open your cameras once. Guys, बहुत जगह अलग अलग कोर्सेज में आप लोगों ने देखा होगा कि लोग बताते हैं आयरन कॉन्डोर इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी। आप सबको ऑप्शन सेलिंग कोर्स के अंदर ये 3rd क्लास में 2 महीने के कोर्स से, मतलब योर बैच स्टार्टेड अराउंड 28 नवंबर, उससे लेके आज तक में आप देखो 2 महीने से ज्यादा हो गए। दिस वाज टॉट इन द 3rd क्लास इटसेल्फ, यस नो, राइट। एंड टुडे आई शोड यू अ स्ट्रैटेजी जिसमें आयरन कॉन्डोर जैसा सेम रेंज आ रहा है, लेकिन रिवॉर्ड मच बेटर है, मार्जिन आयरन कॉन्डोर के कंपैरिजन में बहुत कम है और रिस्क भी कम है, यस नो। दिस इज नोन एज द डायमंड स्ट्रैटेजी। एंड गाइज मैं आप सबसे लाइव पूछ रहा हूं, बहुत लोग ऐसे होंगे जो बाद में इसे देख रहे होंगे वीडियो को, बहुत ऐसे लोग जो सोच रहे होंगे कि कोर्स ज्वाइन करें ना करें, जो आपके रिव्यू पे एक डिसीजन लेंगे। आपके ऊपर सिर्फ अपनी नहीं, उन लोगों के पैसों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सच जवाब देना है, क्या ऐसी स्ट्रैटेजी आपने लाइफ में आज तक कभी सुनी थी? एवरीवन टेल मी यस नो। कंप्लीटली गेम चेंजिंग स्ट्रैटेजी है ये या नहीं है? लाइफ में इस कोर्स के बाद, आफ्टर दिस ऑप्शन सेलिंग कोर्स, डू यू थिंक दैट यू रिक्वायर एनी अदर कोर्स इन योर एंटायर लाइफ? रिप्लाई यस नो। कंप्लीटली सेल्फ रिलायंट फील कर रहे हो आफ्टर लुकिंग एट दिस वन मेजर स्ट्रैटेजी इटसेल्फ जो आपने कोर्स के एंड में सीखी है, हाँ या ना? कोई भी अगर सोच रहा है अपने लिए कि दे शुड जॉइन द ऑप्शन सेलिंग मास्टरी प्रोग्राम, इज इट वर्थ इट? यस नो, एक वर्ड में रिप्लाई करो जो दिल से फील होता है। Yes, sir. Yes, sir. Totally. Thank you so much, guys. गाइज मतलब खुद सोच के बताओ यार, जो एक स्टूडेंट ने लिखा था ना कि सर बहुत बड़े लॉसेस में हूँ, क्या करूँ, मैंने सिर्फ उस वजह से सेकंड वीडियो आप लोगों को दिखाया। आप समझ के देखो कि कहाँ मिलेगा ऐसा एनवायरनमेंट कि आप हर रोज़ अपने मेंटर से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हो, हर रोज़ डायरेक्टली बात करते हो। प्लीज़ अंडरस्टैंड वन थिंग, अगर यहाँ पे जस्ट लुक एट दिस वन थिंग, आप अपनी लाइफ में आपको लेटर से रिजल्ट्स मिल रहे हैं, दीज आर योर रिजल्ट्स, बी टाइप रिजल्ट्स, एंड यू आर नॉट हैप्पी विद इट, तो आप जो भी एक्शन कर रहे हो जब तक यही करते रहोगे, रिजल्ट्स कैसे चेंज होंगे? आप सोच के देखो, अगर आप एक गाड़ी चला रहे हो दिल्ली से मेरठ की रोड पे, अमित पूरी तेज़ गाड़ी चला रहे हो आप, लेकिन आप ये कह रहे हो कि यार मेरे को गोवा जाना है, अब मैं कितनी ही तेज़ गाड़ी चला लूँ, मैं पहुँचूंगा तो मेरठ ही ना। एंड मैं उस बात से कितना ही फ्रस्ट्रेट हूँ, until and unless I change the road that I am on, I will not reach a different destination, right? पदम सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? सूरज खुद बताओ, नेतलकर सर बताइए, इज इट राइट और रॉन्ग? अगर आपको अपने रिजल्ट्स चेंज करने, यू नीड टू डू डिफरेंट एक्शन। आप इस समय तक अगर इस मीटिंग में बैठे हो, देन ऑफ कोर्स आपको कुछ ऐसा मिला है जो लाइफ में आज तक आपने कभी नहीं सुना था, या परहैप्स सोचा भी नहीं होगा कि ये पॉसिबल है। एंड राइट नाउ यू हैव डिसाइडेड कि भाई ऑप्शंस या ट्रेडिंग आपका एक करियर है। क्या आपने कोई ऐसा डॉक्टर देखा है जो ये बोले यार मेरे पास ना सिर्फ 50 लाख रुपए है, अब ये 50 लाख रुपए से मैं MBBS करूं, या फिर मैं 50 लाख रुपए से एक दुकान खरीद लेता हूं, उसमें क्लिनिक खोल लूंगा, क्लिनिक से कमा के फिर MBBS कर लूंगा? क्या होगा उन पेशेंट्स का जो वहां आएंगे कि वो YouTube से देख के उनकी सर्जरी कर रहा होगा? ये होता है आपके कैपिटल के साथ, बिकॉज यू हैव नेवर रियली ट्रेंड प्रोफेशनली। कोई ऐसा इंजीनियर देखा है जो इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं गया? कोई ऐसा एस्ट्रोनॉट देखा है जिसने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ना करी हो?
कोई ऐसा डॉक्टर देखा है जिसने एमबीबीएस ना करी हो? अरे क्रिकेटर्स तक क्रिकेट एकेडमी जाते हैं। आप ट्रेडर बनने चले हो, क्या आपने कभी प्रोफेशनली सीखने की कोशिश करी है? थिंक अबाउट इट। ऑल यू हैव टू डू राइट नाउ, आपके सामने, इफ यू हैव अ लुक, जस्ट अ सेकेंड गाइस, चैट बॉक्स में देखो, नंबर भेजा है मैंने अपना। सेंड अ मैसेज ऑन दिस नंबर, काइंडली शेयर द डिटेल्स ऑफ योर ऑप्शन सेलिंग कोर्स, रामनवमी ऑफर्स लिख के मैसेज करना ताकि आपके पास वो आए। मैसेज भेजने का मतलब ये तो नहीं है ना कि आपने ज्वाइन कर लिया। अमित लेटस से कोर्स आपके बजट में है या कोर्स बजट में नहीं, अमित ऐसे पकड़ के मैं मारूंगा कि नहीं अमित ज्वाइन करना ही पड़ेगा, नहीं ना यार। थिंक अबाउट दिस। अगर आप मैसेज कर रहे हो, दैट शोज कि एटलीस्ट यू आर पुशिंग फॉर योर करियर, राइट? पदम सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? दैट शोज दैट यू आर विलिंग टू टेक अ स्टेप। करना हो या नहीं करना हो, ये रिप्लाई फटाफट करना, यस नो, या जो भी डाउट्स हो वो फटाफट पूछ लेना, बिकॉज ऑफ अ सिंपल रीजन कि ऑफर स्लॉट्स 10 MS, राइट? उसके बाद ऑफर स्लॉट नहीं मिलेगा, राइट? प्लीज रिमेंबर, दिस इज द वन चांस दैट यू शुड नॉट मिस।